ओम शांति। तो बताया गया होगा कि अभी का जो टॉपिक है वो है छोटों का बड़ों के प्रति व्यवहार। इसलिए सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि बड़ा कौन है। अगर बड़ा हमें स्पष्ट हो जाएगा कि बड़ा कौन है तो छोटा स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़े की तुलना में ही छोटा होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बड़ा कौन है। कोई एक दृष्टिकोण से एक बड़ा नहीं होता, किसी दृष्टिकोण से कोई बड़ा होता है, किसी और दृष्टिकोण से दूसरा बड़ा होता है। तो उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है वो उसी के अनुकूल मर्यादा पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। संसार जो हम नया बना रहे हैं, रच रहे हैं, उसका एक मुख्य गुण ये होगा कि वहाँ मर्यादा होगी। तो इसलिए मर्यादा पूर्वक व्यवहार करने के लिए ये जानना जरूरी है कि बड़ा कौन है। तो जो मेरे विचार इस विषय पर हुए वो थोड़े मैं आपके आगे रखता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि कई बार तो कई बहन या भाई हमसे आयु में बड़े होते हैं। तो आयु में कोई बड़े हों, जैसे किसी के लौकिक माता पिता हैं, लौकिक जीवन में कोई बड़े भाई बड़ी बहन है, तो जो आयु में भी बड़े हों एक दृष्टिकोण से वो भी हमसे बड़े हैं, और वो हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनसे जो व्यवहार करेंगे उनके प्रति आदर भाव से करेंगे, उनके प्रति जो हम शब्द बोलेंगे वो मर्यादा पूर्वक होंगे, सम्मान सहित होंगे। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि ये तो देह अभिमान है, देह की दृष्टि से जो आयु बड़ी है तो अब तो हमने देह की बातों को ही छोड़ देना है, हम तो आत्मा को ही देखते हैं, देह की तो बात ही नहीं है। वो ठीक बात है, हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जिस संसार में हम बैठे हैं, अगर हम सेवा पर उपस्थित हैं, बड़े जब हमसे ये आशा करते हैं कि हम उनसे जो शब्द बोलेंगे वो सम्मान सूचक होंगे, वैसा अगर हम नहीं बोलेंगे, व्यवहार वैसा हमारा नहीं होगा, तो आप देखेंगे कि वो झट हमसे कहेंगे कि आप क्या ज्ञान सीखे हो, आपका इंस्टीट्यूशन क्या यही सिखाता है आपको? पहले कल तक आप रिगार्ड से बोलते थे, अब वो भी गया। ये आप उन्नति कर रहे हो, यही रूहानियत वहां आपको सिखाई जा रही है। तो जो सेवा हम करना चाहते हैं, हम जो नया एक विश्व बनाना चाहते हैं, वो सारा हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो आयु से बड़े हों, चाहे वो क्लास में आने वाले जिज्ञासु ही क्यों ना हो, क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो। कई दफा आप देखते हैं कहीं पर कोई टीचर उपस्थित होती है, क्लास कराती है, और उससे आयु में कोई बड़े हैं या जिज्ञासु कोई आए हैं, बड़े हैं। ठीक है, हमें बाबा ने बताया है कि बड़े से बड़े आप हैं, आप हीरो एक्टर्स हैं इस ड्रामा के। जो ज्ञान आपको मिला है उसके सन्मुख ये प्रेसिडेंट या शंकराचार्य या ये कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन उस बाप से है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका नशा हमें ऐसा आए कि जो बड़े संसार में माने जाते हैं आयु की दृष्टि से, हम उनको वैसे आदर ना दें। अगर हमारी क्लास में भी कोई हमसे बड़ी आयु के हैं तो हमारी जो बढ़ाई है, हमारी जो रूहानियत है, वो इसी में है कि उनको भी हम आदर सूचक शब्दों से बोले। ऐसे नहीं कि वो तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो जिज्ञासु हैं, और वैसे हम तो टीचर हैं। यहाँ पर बाबा ने हमें कहा है कि आप शिव शक्तियां हैं, आपको ज्ञान का कलश दिया है, आप तो ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इतनी हमें बाबा ने लक़ब दिए हैं, उपाधियां दी हैं। उससे हम ये उल्टा एडवांटेज लें कि हम उनसे ठीक प्रकार से व्यवहार न करें। तो इसलिए ये आयु में जो कोई बड़े होते हैं, हमें जो बाबा ने जो हमारे भविष्य की जन्म पत्री हमारी देखते हुए हमें जो कहा है कि आप विशेष आत्मा हैं, आप तो सिर का ताज हैं, आप, बाबा ने जो कुछ भी हमारे लिए कहा है वो हमें उठाने के लिए, हमें वो गुण भरने के लिए, और हमें लक्ष्य देकर हमें वैसा बनने के लिए हमें बताया है। उससे तो हमें और ही ये सोचना चाहिए कि बाबा जब इतने बड़े होकर हमारे लिए, हम छोटे हैं, हमें ऐसे शब्द बोलते हैं, तो हमें कितना सम्मान पूर्वक, कितनी रॉयल्टी हमें होनी चाहिए। तो इसलिए ये बात भी हमें ख्याल में रहनी चाहिए कि शरीर की आयु के दृष्टिकोण से भी जो बड़े हों वो भी एक दृष्टिकोण से तो बड़े हैं ही। फिर
दूसरे आप देखते हैं कि ज्ञान में कई आए हैं, हमसे पहले आए हैं, तो वो ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की आयु से हमसे बड़े हैं। जैसे कोई कहता है जी मैं तो 2 वर्ष का बच्चा हूँ, कहते हैं ना, उसको आए हुए 2 वर्ष हो गए तो 2 वर्ष का बच्चा हूँ। किसी को आते हुए 25 वर्ष हो गए, उनकी सिल्वर जुबली भी हो गई, तो वो तो 25 वर्ष के जवान हो गए। फिर जब 2 वर्ष वाला 2 वर्ष का बच्चा है तो 25 वर्ष वाले की तो युवा अवस्था हो गई ज्ञान की दृष्टिकोण से। तो वो 2 वर्ष वाले से कुछ सम्मान तो एक्सपेक्ट करेगा। मर्यादा तो यही कहती है कि जो ज्ञान में हमसे पहले हैं उन्होंने मर्यादा को समझा है, ज्ञान को अच्छी तरह से ग्रहण किया है, बड़ों के कनेक्शन में आए हैं, तन मन धन से सेवा की है, जो कुछ भी उन्होंने इस पुरुषार्थ में आगे बढ़े हैं, तो हमसे तो ज्ञान की आयु से बड़े हैं। तो जैसे शारीरिक आयु से बड़े हैं, उनके प्रति उनको हम कहेंगे, सोचेंगे, उनके प्रति जब हम व्यवहार करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण ये होगा कि वो हमसे बड़े हैं। ऐसे ज्ञान की आयु में भी, धारणा की आयु में भी, सिर्फ ज्ञान की आयु में नहीं, ज्ञान की आयु में जो बड़े हैं उनके प्रति भी, और फिर तीसरा जो धारणा के लिहाज से बड़े हैं। कई दफा आप देखेंगे कि आए नए हैं लेकिन जल्दी से ही सरेंडर हो गए, तन मन ध्यान से सेवा में लग गए, या उनके जीवन में कोई विकल्प चलते हों, कोई वेस्टेज होता हो थॉट्स का, ऐसा नहीं है। कुछ पूर्व जन्म का अभ्यास है, कुछ अभी झट से उन्होंने धारणा कर ली, भले वो आए देर से हैं, ये कोई ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान की आयु में बड़े नहीं हैं, धारणा में बड़े हैं। तो जो धारणा में बड़े हैं वो तो यथार्थ रूप से आप सब मानेंगे, वो तो निश्चित रूप से हैं ही बड़े, क्योंकि यहाँ तो सारा पुरुषार्थ ही इस बात का है। बाबा तो ये कहते हैं कि कोई आयु के लिहाज से छोटा हो या ज्ञान में आए हुए कम हुआ हो समय, लास्ट सो फास्ट अगर कोई चलने वाला हो, पुरुषार्थ किसी का तीव्र गति का है, वो रेस में आगे निकल जा सकता है। तो उसमें हमें कोई ईर्ष्या या द्वेष ना होके हम कई दफा ये सोचेंगे ये तो अभी आए हैं और बातें ऐसी करते हैं। अभी आए हैं लेकिन जो पार्ट वो बजा रहे हैं, जो पार्ट उन्हें मिला है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, कई दफा आप देखेंगे किसी सेंटर पर कोई जिज्ञासु आते हैं, कोई क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ा पार्ट मिल जाता है, टीचर से भी बड़ा पार्ट मिल जाता है। उनमें कोई लौकिक विशेषताएं ऐसी हैं और कोई उनका पुरुषार्थ ऐसा है, भले घर गृहस्थ में रहते हैं लेकिन टीचर से भी उनका पार्ट आगे बढ़ जाता है। वो इंटरनेशनल क्षेत्र में सेवा में आ जाते हैं, नेशनल क्षेत्र में आ जाते हैं, और टीचर जो है अपने जोन में या अपने सेंटर पर ही लगा रहता है। तो उसको ये नहीं आना चाहिए कि ये तो मैंने ही इसको ज्ञान का जन्म दिया और ये क्या होता है, इसको तो मेरे से बल्कि आदर करना चाहिए। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि अगर कोई ज्ञान की दृष्टि से आयु में बड़ा है वो भी बड़ा है, लेकिन कोई पुरुषार्थ की दृष्टि से, धारणा की दृष्टि से, अगर सेवा की दृष्टि से किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो आगे निकल गया है तो इसमें अप्रिसिएशन होनी चाहिए, ये खुशी होनी चाहिए कि ये हमारा विद्यार्थी निकला है, बजाय इसके कि ये आए कि ये क्या समझता है अपने आप को, ये हमारा ही इसमें ज्ञान में लाया हुआ और अब हमसे ऐसे बातें करता है। बल्कि अगर उसको आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, तो वो आपका आदर करेगा। वो ये कहेगा कि हमें बहन जी ने ज्ञान दिया था, पहले पहले हमें निकाला इन्होंने था। और अगर आप खींचातानी करेंगे, आप ये कहेंगे कि ये क्या समझता है अपने आप को, ये जब आया था कुछ भी नहीं जानता था, पूरा जट था, इस भाव से सोचेंगे तो वो कहेंगे बहन जी ने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, मैं आया मेरा टाइम वेस्ट करते रहे। ये आपको उल्टा जवाब देगा और आप अपने लिए खुद प्रॉब्लम पैदा करेंगे। ना केवल धारणा में आप गलती करेंगे, बाबा ने जो हमें शिक्षा दी है उसका उल्लंघन करेंगे, बल्कि अपने लिए एक समस्या पैदा करेंगे। गिव रेस्पेक्ट एंड हैव रेस्पेक्ट, तो उसको भी अगर आप समझेंगे यथार्थ रूप से कि वो बड़ा है, जैसे कि सही बात है, तो वो भी ठीक एक बड़ा है उस धारणा की दृष्टि से। फिर आप देखेंगे कि कोई जोन का इंचार्ज है, चाहे वो आयु में छोटा है, चाहे वो ज्ञान में देर से आए, लेकिन अगर किसी कारण से, किसी विशेषता से, बाबा कहते हैं सब बच्चे विशेष हैं, लेकिन विशेष वालों में भी कोई और कोई ज्यादा ऐसी विशिष्टता है जिनमें कोई व्यवस्था करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सेवा दूसरों से लेने की, संगठन में एडजस्ट होने की, औरों को चलाने की, कई प्रकार की ऐसी विशेषताएं हैं, उनको जोन इंचार्ज बना दिया गया। हैं दोनों शरीक एक साथ आए हुए, ज्ञान में एक साथ आए, लौकिक में भी बहने हैं, और कई दफा आप देखेंगे कि कोई भी कारण से दोनों रेस में भी एक साथ चल रहे हैं, संयोगवश, सौभाग्यवश या कोई एक विशेषता के अंतर से, किसी भी कारण से जब किसी को जोन इंचार्ज बना दिया गया, या किसी शहर में कई सेंटर्स हैं
और उन सेंटर्स में से उनकी व्यवस्था करने के लिए किसी सेंटर की टीचर को सभी सेंटर्स की टीचर से मुख्य बना दिया गया। जोन की बात भी छोड़ दीजिए, तो वो मुख्य हुआ। आप कहेंगे ये तो हमसे पीछे आए थे, लौकिक पढ़ाई भी इनकी हमसे कम है, आयु भी हमारी लगभग बराबर है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अनुशासन और एक मर्यादा की दृष्टिकोण को साथ रखते हुए जब उनको एक जो अधिकार दिया गया, कार्य क्षेत्र दिया गया, स्थान दिया गया, वो बड़ा दिया गया, तो उस दृष्टिकोण से भी हमें उनको बड़ा मान के चलना होगा। अगर वैसा हम नहीं करेंगे तो व्यवस्था टूटेगी, अनुशासन भंग होगा, संगठन में वीकनेस आएगी, कई समस्याएं होंगी। और बाबा कहते हैं कि आप समस्या मत बनो, समाधान बनो। तो ये प्रॉब्लम हम अपने लिए भी क्रिएट करेंगे, औरों के लिए भी। या मान लीजिए कोई जो आने वाला विद्यार्थी है वो ज्यादा इसमें प्रवीण है, वो भाषा अच्छी जानता है या अभ्यास है उसका, जो कुछ भी कारण हो, उस कला में हमें उसको बड़ा मानना पड़ेगा। इसमें क्या आपत्ति है, क्या हर्ज है, जब है ही वो उसमें बड़ा। तो जो किसी कार्य क्षेत्र में, जो किसी कला में कोई बड़ा हो, उसको उसमें बड़ा कहना चाहिए। तो ये भी हमें उसको उस तरह का सम्मान जब हम देंगे, हम ये समझेंगे तो जिज्ञासु है, उसको ठीक तरह से बुलाएंगे नहीं, ठीक तरह से उसको आदर पूर्वक एक प्रणाम देंगे नहीं, तो वो ये समझेगा, समझ तो जाएगा ना कि मुझे ठीक तरह से हैंडल नहीं करते, इनके मन में कुछ है, मेरे प्रति ये भाव जो है ये ठीक नहीं है। तो ये हमारे अपने ही पुरुषार्थ में हम विघन डाल रहे हैं, हमारा अपना ही माइंड ठीक नहीं होगा। उसका नतीजा ये होगा कि जो कोई भी गलत काम हम करेंगे तो वो हमारी अपनी अवस्था को असर करेगा। दूसरे को हम क्या वो करेंगे, यानी उसको रांग व्यवहार करेंगे, बल्कि अपने को खुद धोखा देंगे, जिससे हमारे पुरुषार्थ में खुद कमी पड़ेगी, हमारी अवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, दूसरों का शुभ आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा। तो ये अपने लिए भी हमारे लिए ठीक है, इंस्टीट्यूशन के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से भी ठीक है, और उचित भी है। होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो बड़ा है जिस काम में, उस काम में तो कम से कम बड़ा मानो उसको। तो ये हमें खास ध्यान में देना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि बाबा तो हर एक की जन्म पत्री को जानते हैं, हम तो हर एक की जन्म पत्री को नहीं जानते। हमें कोई विशेष नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन बाबा से जब मिलते हैं, बाबा किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ये आगे चल के ये बच्चा कमाल करके दिखाएगा, इस बच्चे में तो बहुत विशेषता है। तो बाबा से हम ज्यादा जानते हैं। बाबा जब स्वयं कह रहे हैं, जो त्रिकालदर्शी बाबा हैं, उसकी जन्म पत्री के बारे में कुछ कह रहे हैं, हमको अगर कोई बात नहीं दिखाई देती तो हमारी कमी हो सकती है। हो सकता है हम उसके अवगुण ज्यादा देखते हो, गुण उसके देखते ना हो, या हम में रीडिंग अभी पूरी हो ना, समझ ना हो, हम किसी की नब्ज पहचान ना सकते हो। तो हम बल्कि ये कहने लग जाएं अगर कि बाबा भी इसको ऐसे ही कहते हैं, या हम ये कहें कि बाबा इसको उठाने के लिए कहते हैं, है तो कुछ नहीं है, ये तो बाबा की युक्ति है, ये भी हमारी गलती है। हमें बाबा की बात में वैसे विश्वास, वैसे निश्चय करके, जिसके बारे में जो बाबा कहते हैं उसको वैसा ही मानकर, वैसा ही समझकर, कोई हमें कैसा भी दिखाई दे, हमें अपने को बदलना है, बजाय इसके कि हम ये समझें कि ये तो है कुछ नहीं, ऐसे ही खाम खा बड़े, इसको ज्यादा सिर पर चढ़ा रहे हैं, और ही इसको समझिए कि इसकी बढ़ाई करके इसको नशा दिला रहे हैं। ऐसा सोचना बल्कि गलत है। उसकी बजाय हम ये समझें कि शायद हमारी भूल हो, हमने पहचाना नहीं इसको, और बाबा या बड़े इसके बारे में ऐसा कहते हैं, जो ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा जानकार हैं, जिनमें जजमेंट या पहचान बेटर है, उनकी बात को मानना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये समझें कि हम रहते हैं इनके साथ, देखते तो हमें, इनको क्या पता, इनके सामने तो 5 मिनट गए तो डॉक्टर तो 2 मिनट में देख लेता है, जबान निकालो, हाँ जी निकालिए, तुम्हें मलेरिया है, नब्ज ले लो, हाँ जी ये ऐसा है। पास तो हमारे माता पिता रहते हैं, उनको मालूम नहीं हमें क्या बीमारी है, और डॉक्टर 2 मिनट में बता देता है बीमारी क्या है। तो सिर्फ पास में रहने से मालूम होता है क्या? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो जिस विद्या का विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है, वो 2 मिनट में भी भांप लेता है, और जिसको जानकारी नहीं है, चाहे वो रात दिन भी पास में रहता हो, हम अपने पास तो सारा टाइम ही रहते थे, दूसरा कोई हमारे साथ रहता हो या ना रहता हो, 24 घंटे अपने पास तो आदमी रहता ही है, लेकिन अपने आप को ही नहीं जानते थे। हम कौन हैं, कहाँ से आए, हम सतयुग में कोई देवी देवता थे, हम जानते थे क्या? अपने आप को नहीं जानते थे, हमें चाहिए क्या, हम गिरे कैसे, हमें बनना कैसे है, कुछ भी नहीं जानते थे। बाप ने आकर हमें ये सारा परिचय दिया, जो तीनों कालों की हमारी 84 जन्म की कहानी को जानता है। तो हमें ये चाहिए कि उनकी बात को हम लेकर, चाहे वर्तमान समय कोई कैसा भी है, उसकी जन्म पत्री को देखते हुए बाबा अगर उसकी विशेषता कोई बताकर बताते हैं कि ये विशेष है। कई बच्चों का ऐसे हम देखते हैं इतिहास कि वो पहले आए तो कैसे थे, हमें जचते ही नहीं थे, हमारी
उन पर नजर टिकती ही नहीं थी। हम समझते थे अगर उनके लिए ऐसा बताया तो ये मैं कई दफा देखता हूँ जो कई या बड़ी बहनें हमें कहती हैं कि ऐसा नहीं, इसको ऐसे चलाओ, तो फिर हमें अपनी नहीं चलानी चाहिए। उनकी बात को मानकर उसको, वो जो बढ़ाई है उसकी, चाहे अभी नहीं है, होने वाली है बढ़ाई, तो हमें उसको सामने रखना चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे कई बहन भाई ऐसे हैं जो अभी कोई ज्यादा समर्थ नहीं है। कई पुरानी बहनें हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी गोल्डन जुबली हो गई, उनकी आयु 70-80 वर्ष की हो गई, बुजुर्ग हो गए हैं। अब वो कोई ज्यादा भाषण नहीं कर सकते, ज्यादा कोई स्थूल सेवा नहीं कर सकते, पूरी तरह से समर्पित हैं। या कोई घर गृहस्थ वाले भी हैं, जब वो नई सर्विस शुरू हुई, सेंटर खुले, उन्होंने लोगों की अपोजिशन, अपने लोगों के विरोध का सामना किया। जिस वक्त भगवान को कोई नहीं पहचानता था, उन्होंने पहले पहचाना, उन्होंने हमें पहचान दी। संसार के आगे उन्होंने प्रत्यक्षता करने का पहला कदम उठाया, इनिशिएटिव लिया। आज किसी कारण से शारीरिक असमर्थता है या बौद्धिक कुछ उनको हानि हुई है, किसी भी कारण से वो वैसे नहीं है जैसे हम हैं। हम भाषण कर सकते हैं, हम बड़े बड़े प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवा भी कर रहे हैं, तो हम ये समझें ये क्या है, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ये तो कुछ जानते भी नहीं हैं, ये सेवा भी क्या कर रहे हैं, तो ये गलत होगा। उन्होंने अपने समय पर जो कुछ किया है, उन्होंने जो त्याग किया है, जो तपस्या की है और इंस्टीट्यूशन को ऐसी स्टेज में लाया है कि आज हम आए हैं। हमें एक बनी बनाई चीज उन्होंने दी है, ज्ञान का इतना विस्तार उनके निमित्त से हुआ है जो आज हमें स्पष्ट मिला है, सहज रूप से हमें मिला है। ये विकास ऐसे तो नहीं हो गया। इस पेड़ को, इस पौधे को उन्होंने भी सींचा है, पानी दिया है, मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, और हम उनका अगर डिसरिगार्ड करें, हम उनको बड़ा ना समझें, और हमें लोग कहते हैं ये भाषण अच्छा करते हैं, कोर्स अच्छा कराते हैं, क्लास इनकी बहुत अच्छी होती है, या इसमें ये विशेषता है, हम अपने नशे में आ जाएं और उन पुरानों को हम समझें ये तो किसी काम के नहीं है। ये भी एक समझिए कि हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है। जिन्होंने अपने समय पर पास्ट में किया है, भले अभी नहीं कर रहे, अभी उनका कोई नाम नहीं, कोई स्थान नहीं, छिपे हुए हैं वो, लेकिन उनका कहीं गया तो नहीं। जो उन्होंने किया है, हमारा उनके प्रति भी जो भाव है वो बड़ों के साथ जैसा होना चाहिए वैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो ये पास्ट जिनका ऐसा हुआ है वो भी हमें सामने रखकर हमें उनको बड़ा मानना चाहिए। फिर हमारे सेंटर्स पर, हमारे संपर्क में, सेवा के क्षेत्र में कई ऐसे भी हमारे सामने आते हैं जो स्टेटस में बड़े हैं, विकारी, एकदम विकारी हैं, संसार में उनका नामाचार भी अच्छा नहीं, लेकिन कोई मिनिस्टर है, उनसे यज्ञ का कोई कार्य निकलने वाला है, वो अगर अच्छा समझ जाएंगे तो बाबा कहता है वो मुख बनेंगे, लोगों को बताएंगे, बड़े बड़ों को बताएंगे संस्था बहुत अच्छी है। या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, डीसी है, कोई बड़े मिल का, फैक्ट्री का मालिक है, उनका अपना सर्कल है, उनकी भी हमने सेवा करनी है, तो हम ये समझते हैं ठीक है, वो आयु में भी मान लो हमारे समान है, और वैसे भी जीवन में भी उनकी धारणा कुछ नहीं, ज्ञान में तो बिल्कुल निल है, जीरो है, जो कुछ भी है हर दृष्टिकोण से वो छोटे ही सही। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि समाज में जो कलयुगी संसार है, इसमें समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनका स्टेटस है। अब कोई कांग्रेसी है, बाबा कहते हैं कांग्रेसियों के लिए क्या क्या बोलते हैं, पांडवों और उनकी तुलना में बाबा उनको क्या शब्द देते हैं। लेकिन जो कुछ भी हैं, जब हम सेवा के क्षेत्र में हैं, अगर किसी का स्टेटस बड़ा है, हमारे पास वो सेवा केंद्र पर आते हैं, या हम उनको सेवा केंद्र में ना सही कहीं भी संपर्क उनसे करते हैं, जाते हैं ना, राखी बांधने जाते हैं, लिटरेचर देने जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में आने के लिए निमंत्रण देने जाते हैं कि लोग ये अखबारों में समाचार छापते हैं कि ये तो करप्ट आदमी है, रिश्वत लेता है, लोगों का काम ठीक तरह से नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि। हमने सब आत्माओं का कल्याण करना है, और उस व्यक्ति को आदत, इल्लत पड़ चुकी है मान की, जहां जाता है उसको फूल मालाएं मिलती हैं, जहां जाता है उसको स्टेज पर स्वागत होता है, जहां जाता है लोग उसको बड़ा मानते हैं। और अगर हम युक्ति से सेवा के क्षेत्र में उसको कोई स्थान नहीं देंगे तो वो, जिसको आदत ही ये पड़ चुकी है, वो आएगा ही नहीं। उस आत्मा का कल्याण कैसे होगा? और फिर उसका कल्याण करके उसके द्वारा जो हमने औरों का कल्याण करना है वो भी सेवा रुकेगी। तो भले ही हम ये जानते हैं कि वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वास्तव में क्या है, लेकिन फिर भी जिसका समाज में स्टेटस बड़ा है, स्थान या प्रतिष्ठा बड़ी है, कोई अखबार का एडिटर है, कोई और किसी लॉ में बड़ा है, कोई जज है, किसी भी तरह का कोई स्टेटस संसार में बड़ा माना जाता है, तो उसको भी जब हम व्यवहार करते हैं तो हमें व्यवहार में उसके अवगुणों को ना देखकर, बुराइयों को ना देखकर
उसके स्टेटस को देखकर और उस द्वारा समाई हुई सर्विस को देखकर, तो भी हमें उसको अपने से बड़ा मानना चाहिए। और फिर अगर कोई अतिथि हमारे पास आता है, सेंटर पर कोई हमारे अतिथि आता है, कोई गेस्ट आता है, वो हमसे आयु में छोटा है, किसी सेंटर का वो जिज्ञासु है, हम वहां पर टीचर हैं, वो तो जिज्ञासु है, और भी सब बातें आप ये समझ लीजिए, आपको ऐसा लगता है कि इसकी कोई बात नहीं, ये तो छोटा है। लेकिन जिस वक्त कोई हमारे पास अतिथि है, अतिथि को सम्मान देना चाहिए। अगर हमें भोजन बना के उसको देना पड़ता है, हमारे पास कोई भोजन वाला नहीं है, हम ये सोचें कि हम इसको भोजन बैठ के किस लिए बना कर दें, हम इसके लिए क्यों, ये आया कैसे है, इत्यादि इत्यादि। तो हमारा जो वो नियम तो बने हुए हैं कि वो चिट्ठी लेकर आए सेंटर से, वो भी मर्यादा पूर्वक सब कुछ होना चाहिए। अगर हम गलत करने लग जाते हैं तो वो भी एक गलत रास्ता खुल जाता है। लेकिन उन चीजों को एक तरफ अगर हम रख दें, फिर भी एक कोई आपके पास अतिथि आता है, जब वो जाने लगता है, अगर आप उसको दरवाजे तक सियाफ ही कराते हैं, अगर आप उसको एक 3 व्हीलर या स्कूटर ही मंगवा के दे देते हैं, या अगर आप उसको कोई टोली प्रसाद बाबा की कोई अच्छी चीज दे देते हैं, तो एक सेवा करते हैं। उसको कितनी खुशी होती है कि ये संगठन है, ये दैवी परिवार है, और ये कितना हर एक को वेलकम करते हैं, किस प्रकार से हर एक से ट्रीटमेंट करते हैं। कोई सिर्फ ज्ञान ही थोड़ी किसी व्यक्ति को बदलता है। जो हमारा व्यवहार है वो अगर ठीक नहीं हुआ, हम ये समझेंगे ये तो आया है अपने काम से इस शहर में, हमारा इससे क्या मतलब है, हमारा कोई जिज्ञासु थोड़ी है, फलां सेंटर का होगा, वहां पर मदद देता होगा, हमारा क्या मतलब है इससे। तो ये गलत बात हो जाएगी। अतिथि जो हमारे पास कोई भी आता है, उसका स्टेटस कुछ भी हो, हमें एक मर्यादा पूर्वक यथा युक्त, जैसा भी उचित जिस व्यक्ति के प्रति हो, उसके प्रति वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। उसको उस वक्त हमें बड़ा समझना चाहिए, चाहे हमारा स्टेटस कुछ भी हो। उसके पास हम समय ही ना दें, बैठे ही ना, 2 मिनट ओम शांति भी ना करें, हम ये समझें कि हमारे पास तो टाइम नहीं। लेकिन वो कोई भी व्यक्ति किसी के पास आता है तो वो कुछ एक्सपेक्ट करता है कि उसको कोई वेलकम तो किया गया, 5 मिनट हमने उसके साथ स्पेंड तो किए। अगर हम वो नहीं करते तो ये एक समझिए कि मर्यादा टूटती है, ये भी एक गलत है। तो अतिथि को भी हमें ये समझना होगा, हमें टाइम निकालना होगा, हमें उसका स्वागत करना होगा। स्वागत का मतलब ये नहीं कि हम उसको फूल उस पर चढ़ाएं, गुलाबबाशी करें, या कोई गीत बजाएं या आरती उतारें, लेकिन एक मन से उसका हमें लगे उसको कि ये व्यवहार हमारे साथ ठीक कर रहा है। तो ये एक अतिथि के प्रति जो सत्कार जिसको कहा जाता है, अतिथि सत्कार, गेस्ट का वेलकम, स्वागत उसका जिसका मानसिक रूप से, ये भी तभी होगा जब हमारे मन में ये भाव होगा कि ये हमारा गेस्ट है। और जैसे कहते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। जब हमारा कोई गेस्ट आता है तो हमारा उसके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। फिर आप देखेंगे कि जो वैसे भी एक तो ये है कि जो हमने आपको बताया ज्ञान के दृष्टिकोण से कि अगर हम इनको ध्यान दें तो कौन बड़ा है, लेकिन आपको मालूम है कि जो हमारा पुरुषार्थ है वो मुख्य रूप से ये है कि हम अपने जीवन में दिव्य गुण लाएं। और दिव्य गुणों में एक बहुत बड़ा मुख्य गुण जो है वो नम्रता है। वो कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान जो है, अहंकार जो है, ये बहुत से बुराइयों का मूल है। और उस अहंकार को हम कैसे ठीक करेंगे? नम्रता से। जैसे मैंने सुबह कहा कि अंधकार को कैसे निकालेंगे? लाइट से। तो जो अहंकार है, अभिमान है, प्राइड जो है हमारे में, ईगो जो है, उसको हम कैसे समाप्त करेंगे? नम्रता से। और एक अपने पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से भी अगर हम ये हमारा जो व्यवहार है सबके प्रति ऐसा चलेगा, नम्रता अगर हमारे जीवन का अलंकार, हमारा श्रृंगार, हमारे धारणा, हमारा गुण मुख्य रूप से हम चाहते हैं कि हो, तो हमें हर एक के प्रति वास्तव में दृष्टि ऐसे रखनी चाहिए कि ये हमसे बड़ा है, तभी हमें नम्रता आएगी। वरना अगर जो मिसाल देते हैं ना कि बांस जो है उसकी पूजा क्यों नहीं होती, किसी ने कहा कि बांस के फूलों की पूजा क्यों नहीं होती, बांस की पूजा क्यों नहीं होती, और हर एक वृक्ष का कुछ ना कुछ किसी न किसी देवता के काम आ जाता है। यहाँ तक कि आग के फूल भी काम आ जाते हैं, लोग शंकर जी के सामने वो भी जाके रखते हैं, या शिवलिंग के सामने। इसका नहीं कुछ होता क्योंकि वो अकड़ा रहता है, बांस बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, आपस में टकरा के आग लग जाएगी, हवा आएगी, गिर पड़ेगा, लेकिन वो अकड़ा ही रहता है, सीधे का सीधा, झुकता ही नहीं है। तो ये जो हमारे जीवन का एक गुण है, जो हम चाहते हैं कि हमारा टकराव ना हो लोगों से, अग्नि ना पैदा हो, क्लैश ना हो, और हम किसी काम में आए सेवा के, देवता स्वयं बने हम, तो वो हमारा उसके लिए जो अप्रोच है, टोटल अप्रोच, जो व्यवहार के प्रति टोटल अप्रोच है। कोई आपके पास आता है, आपको मालूम हो कई देशों में हम जाते हैं
वहाँ हर एक देश का अलग अलग रिवाज है। जब हम इंग्लैंड में, लंदन में जाते हैं तो वहाँ का ये तरीका है कि अगर आपने कोई ओवरकोट या कोट पहना हुआ है या हैट पहनी हुई है तो वो हमारा कोट उतारते हैं। यहाँ तो हम कोट उतारना दूसरे सेंस में लेते हैं। किसी आदमी ने हमसे ज्यादा पैसे अगर दुकानदार ने किसी सौदे के ले लिए तो हम ये कहते हैं कि ये तो कपड़े उतार लिए इसने हमारे, कहते हैं ना इस तरह से। लेकिन वहां प्रैक्टिकल कोट उतारते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के घर में गेस्ट आता है, कोई दोस्त मिलने आता है, कोई परिचित मिलने आता है, तो आपको मालूम है वहां सर्दी बहुत पड़ती है। सर्दी पड़ती है, लोग पहले चेस्टर पहनते हैं, उसके ऊपर कोट पहनते हैं, कोट के ऊपर ओवरकोट पहनते हैं ताकि ठंडी न लगे। कई दफा बर्फ भी पड़ती है, तो उस ओवरकोट को उतारना कठिन होता है। तो ये कहीं किसी टाइम से किसी ने देखा होगा, तो एक शुरुआत हो गई रिवाज की वहां कि घर में कोई भी आए तो जो होस्ट है, घर का जो मालिक है, जिसके पास वो मेहमान होके आया है, उसका कोट पीछे से वो आके उतारता है। पहले पहले जब हम गए, हमारा कोई कोट उतारने के लिए हमारे पीछे आ गया तो हमें आश्चर्य हुआ, हमें किसी ने बताया नहीं था कि किसी के पास जाना होता है तो वो हमारा कोट उतारता है। बाद में तो हमने ये समझ लिया कि जब किसी का कोट उतारेगा हम फटाफट पहले ही अपना उतार लेंगे, बजाय इसके कि ऐसी स्थिति है। लेकिन पहले पहले हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो आ गया हमारा कोट पीछे पकड़ने के लिए। हमने कहा ये क्या करता है, तो हमने संकोच किया और हमने कहा कि नहीं नहीं हम उतार लेंगे। तो वहां पर ऐसा नहीं होता, ये कहने की जरूरत भी नहीं होती। वो ये समझते हैं कि ये ठीक हमें नहीं समझ रहा, तो वो ऐसा करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं, चाहे वो उनसे कोई छोटा भी हो। मान लो घर का कोई जो स्वामी है, वहां का जो घर में जो होस्ट है, वो बड़ी आयु का हो, स्टेटस का भी बड़ा हो, अगर उसके पास छोटा भी कोई मिलने आ जाएगा, उसका कोट वो उतारेगा और जब वो जाने लगेगा उसका कोट खूंटी से उतार के वही उसको पहनाएगा। वो आदमी तो ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाएगा, वो उसके हाथ में डाल के ओवरकोट उसको पहनाएगा और उसका हैट भी लेगा, उसका हैट लेके उसके खूंटी के ऊपर रखेगा। जब वो जाने लगेगा उसका हैट उतार के उसको देगा। सिर पर तो खैर वो अपने आप ही रखेगा, लेकिन उसको वो देगा। तो ये वहां का एक तरीका है। क्यों तरीका है, क्योंकि जो गेस्ट है वो उसको इस तरह से करते हैं। और मैं ये कह रहा था कि टोटल जो व्यवहार है, हमारा जो टोटल लाइफ में एटीट्यूड है, अगर वो नम्रता का गुण हम में होगा, हम झुकेंगे। जैसे कोई बता रहा था कि जो क्वीन मदर थी, दीदी जी की जो लौकिक माँ थी, वो हमेशा यही कहती थी झुक झुक, मर मर, ऐसे 2-3 वचन वो कहती थी। तो झुकना हम सीखें, ये बहुत बड़ी महानता की निशानी है। महानता की निशानी क्या है, जितने महान लोगों की कहानी आप सुनेंगे उनमें उनका एक मुख्य गुण ये देखेंगे कि उनमें नम्रता थी, वो झुके। चाहे आप महात्मा बुद्ध की देखें, महावीर की देखें, औरों की देखें, और उन सब की क्या देखें, उनकी तुलना हम बाबा से कहां तक कर सकते हैं। बाबा के जीवन में जो हम देखते हैं, लौकिक रूप से भी बाबा का क्या स्टेटस, और अलौकिक रूप से ब्रह्मा से और बड़ा कौन है, सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का आदि पिता, उससे बड़ा और कौन है। बच्चे तो जो जिनको उन्होंने स्वयं रचा वो उनके आगे क्या है, लेकिन उनके आगे भी बाबा ने कितना नम्रता से व्यवहार किया। तो नम्रता से जब हम व्यवहार करेंगे तभी जब हम औरों को बड़ा समझेंगे। और बाबा के आप बोलों से देखें कि बाबा कैसे बड़े समझते। कई मुरलियों में बाबा कहते हैं कि आपकी तो डबल पूजा होती है, आप तो बाबा से भी बड़े हैं। बाबा की तो सिंगल पूजा होती है। और बच्चे तो बाप से बड़े होते हैं, बाप बच्चों के लिए तो कमाता है, नहीं तो उसको कमाने की क्या जरूरत है। बच्चे ही तो बाप के घर का श्रृंगार होते हैं, उसके घर का रत्न होते हैं। बच्चे को बाप कुल्ले पर बिठाता है, कंधे पर बिठाता है। कई प्रकार से आप देखेंगे कि बाबा छोटों को बड़ा कहने की बात करते हैं। बहुत दफा हमने बाबा के मुख से सुना, कोई सन्यासी समझने आया, कोई और विशिष्ट व्यक्ति कोई समझने आया, बाबा को हमने कहते हुए सुना, बच्चे, बाबा उसको कहेंगे, बच्चे ये बच्चियां बाबा से भी ज्ञान से ज्यादा तीखी हैं, इनसे आप समझो। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो बाबा हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, या बाबा का ये भी कहना था कि जो माताओं से नहीं सुनेगा उनका उद्धार नहीं होगा, इस दृष्टिकोण से भी बाबा कहते थे। लेकिन वैसे भी हमने देखा कि बाबा कितना सम्मान करते। मम्मा का ही हमने देखा, ये जो आपने देखा है, ये जब हम अंदर जाते हैं ईशु बहन के ऑफिस की तरफ, आप देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक छत सी बनी हुई है जहां एक बहुत बड़ी लाइट बनी रहती है। अभी तो ये पक्की कंक्रीट की बनी है, इससे पहले ये सीमेंट शीट की या टिन शीट की या लकड़ी की बनी हुई थी। जो आप में से कोई भी पहले आए होंगे बचपन में, आपने शायद देखा हो। ये बाद में इसका नवीनीकरण हुआ है, इसको यहाँ बनाया गया है। ये पहले यहाँ पर नहीं थी। हम यहाँ पर एक दफा मधुबन में थे, हमें याद है, बाबा यहाँ पर थे और मम्मा ने आना था। वर्षा की ऋतु थी, बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। तो बाबा ने एक भाई को जो कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी थे,
उनको कहा कि बच्चे यहाँ पर एक छत बनवा दो, कल मम्मा आने वाली हैं, इसके लिए छत बनवा दो। किस लिए छत बनवा दें? ताकि मम्मा की जो टैक्सी आके ठहरे, वो मम्मा बाहर जब टैक्सी से निकलें भीग ना जाए, और इस छत के नीचे टैक्सी को खड़ा किया जाए ताकि मम्मा जब निकलें तो वर्षा से उनको वो ना हो जाए। अब देखिए, मम्मा जो हैं ब्रह्मा कुमारी हैं, यज्ञ के संभालने के निमित्त बाबा ने ही तो मम्मा को मम्मा का स्थान दिया, यज्ञ माता का स्थान दिया। देने वाला तो जो दाता होता है वो लेने वाले से तो बड़ा ही होता है। ब्रह्मा बाबा तो बाबा ही हैं, मम्मा भी उनको बाबा ही कहती। लेकिन बाबा ने क्या मर्यादा सिखाई हर एक का एक सम्मान करने के लिए। जब हमने देखा मम्मा जाती कहीं बाहर, बाबा कहते चलो मैं भी आपको आबू रोड तक छोड़ के आता हूँ। बाबा का स्थान क्या, बच्चों का स्थान क्या। लेकिन बाबा ने किस प्रकार से एक नम्रता अपने जीवन में धारण करके सिखाया कि कैसे हमें चलना और चलाना होता है। तो ये जो हमारे जीवन में टोटल एक दृष्टिकोण है, ये नम्रता का गुण आता ही तभी है जब हम ये समझें कि हर एक बड़ा है। आज कोई बड़ा नहीं भी है, पुरुषार्थ करके आगे तो निकल सकता है। जब बाबा ने ही कहा है कि रेस में मार्जिन है, और कईयों को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, आज जो आगे नहीं है कल वो दूसरों से आगे चला गया है। कल जिसको हम देखते थे वो पीछे है, आज वो औरों से आगे रेस में निकल गया है। तो जब ऐसे हो सकता है तो, और बाबा कहते हैं कि हर एक विशेष आत्मा मैं चुन के ले आया हूं करोड़ों व्यक्तियों में से, और आपने जन्म जन्मांतर ऊंचा पार्ट बजाया है, सारे ड्रामा के हीरो एक्टर्स हैं आप। तो फिर हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए, कम से कम दैवी परिवार में तो, कि ये जितने भी हैं ये सब बड़े हैं। तो हमारा जो एक रॉयल व्यवहार, जो मैनर्स हमारे होने चाहिए, जो टोटल हमारे जीवन की धारणा होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, वो ये नम्रता की होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब हम लोगों को सबको बड़ा समझेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि आज कोई आपके क्लास का स्टूडेंट है, अब 5 साल 2 साल 10 साल वो आता रहा, तो वो जो पहले था और अब है, आखिर उसका वही स्थान तो नहीं, बड़ा तो हो गया। अब छोटा बच्चा जब कोई 1-2 साल का होता है तो माँ उसको ऐसे भी कह देते हैं, लल्लुआ इधर आ, उसको बुला देती है, उसके कान भी पकड़ लेती है, फिर करेगा ऐसे, वो कहता है नहीं करूंगा। तो उस वक्त 2 साल का जब बच्चा है उसकी पोजीशन और है। लेकिन जब वही 16 साल का 20 साल का हो जाएगा, उस वक्त माँ उसको कान पकड़ के कहेगी, वो घर से भाग जाएगा, फिर अखबार में निकालती रहेगी मैं बीमार पड़ी हूं तो जल्दी वापस आ जा, एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी खर्च करेगी और इस तरह से परेशान भी होगी। फिर क्या फायदा होगा? तो किसी ने कहा है कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। बच्चा जब 16 साल का हो जाए तो उसको मित्र समझो। और बहुत घरों में आप देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी उनको क्रोध से, लड़ाई झगड़े से, अपमान सूचक शब्दों से जब उनको हैंडल करते हैं माँ बाप, तो बच्चा फ्रंट हो जाता है, सामने हो जाता है और आज्ञा नहीं मानता और वो गलत रास्ते पर चला जाता है। उसको प्यार नहीं मिलता तो वो भटक जाता है और उल्टे सीधे रास्ते पर लग जाता है। उसका कारण क्या होता है कि बड़ा होने पर भी माँ बाप उसको छोटेपन की तरह से चलाते हैं। हर एक की अवस्था बड़ी जैसे लौकिक रूप से होती है, वैसे ही ज्ञान में भी जैसे जैसे कोई आगे आयु में बढ़ता है, जैसे आप बढ़े, आपने अपना स्थान लिया, वो भी अपना अपना स्थान लेंगे। ठीक है, उनकी कोई लौकिक परिस्थितियां हैं, वो टीचर नहीं बने या उन्होंने पूरा समर्पित नहीं किया, लेकिन जो कुछ उनसे तन मन धन से हो सका वो उन्होंने किया। बाबा की सेवा भी करते हैं और बाबा की बताई हुई आज्ञाओं पर भी चलते हैं, तो वो भी तो बड़े हो रहे हैं। तो उनको भी वैसा नहीं समझना जैसे आप पहले से ही समझना, तो आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब कोई बड़े हो जाते हैं तो उसको आप समान समझना, सहयोगी समझना, उसको उसी प्रकार से रिगार्ड देना। रिगार्ड की भी रिगार्ड तो हर एक को देना ही है, लेकिन वो रिगार्ड की भी जो मात्रा है, जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है उसके प्रति वो हमारी सम्मान की बात भी बढ़ेगी। पहले आप उसको किसी और तरीके से मान लो चलाते भी थे, अब उसको आप समान होकर चलाना पड़ेगा। बाबा ही देखिए हर एक को अगर शिक्षा भी देते हैं, जो खास करके पुराने हैं, बाबा उनके लिए क्या कहते हैं, आप तो यज्ञ के पिलर्स हो, आप तो यज्ञ को चलाने वाले हो, आप तो लॉ मेकर्स हो। बाबा आपको सामने कैसे कहेगा, आप तो समझदार हो। उनके लिए बाबा भी क्या शब्द यूज करते हैं, तो हमें क्या सीखना चाहिए उससे। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि जो पहले किसी की स्टेज थी और जो जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसको भी सामने रख के वो भी बड़ा है। तो ये मैंने आपको सब बताया कि बड़ा कौन है, क्योंकि जब ये हमें सोचना है कि बड़ों के साथ छोटों का क्या व्यवहार हो, तो कोई किसी पॉइंट से बड़ा है, कोई किसी पॉइंट से बड़ा है। तो बड़े के साथ व्यवहार करने के लिए इन सब बातों को आपको सोचकर आपकी समस्या मैंने बढ़ा दी। पहले शायद आप समझते होंगे कि जो जोन इंचार्ज है या दादी जी हैं या बड़ी बहनें हैं वही बड़े हैं,
लेकिन मैंने तो काफी ऐड कर दिए आपकी लिस्ट में, तो उससे आप सोचेंगे जगदीश भाई ने तो समस्या का समाधान करने की बजाय और एक लंबी लिस्ट दे दी, सबको बड़ा हम समझने लगेंगे तो फिर हम और ये कठिनाई हमें हो जाएगी। लेकिन अपने ही जीवन की अगर हम उन्नति करना चाहते हैं, इसी को तो मरना कहते हैं, कि अगर हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सुगंधित करना है, उसका विकास करना है, तो ये मर्यादाओं का पालन करना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, ये जरूरी है। तो इनको हम बड़ा समझें। लेकिन एक मौका ऐसा है जिसमें हम स्वयं को भी बड़ा समझें। वो बड़ा समझना अहंकार नहीं है, वो बड़ा समझना भी उस मर्यादा में शामिल है। एक तो जो स्वमान है, बाबा ने जो हमें लक़ब दिए हैं, आप कौन हो, जो हमें परिचय दिया है, बाबा ने स्वयं हमारी जन्म पत्री को देखते हुए जो हम ब्राह्मणों को टोटली सारे दैवी परिवार के जो हमारे बहन भाई हैं, बाबा ने जो हमें स्थान दिया है हमारे मन में, उसका कोई उल्टा नशा नहीं। लेकिन वो समान भी, हम भी उस दृष्टिकोण से बड़े हैं, वो अगर हम भूल जाते हैं तो भी सारी समस्या होती है। बल्कि अगर उसका हमारे पास ज्ञान रहता है, निश्चय रहता है, धारणा और स्मृति रहती है, तो बाकी सब बातें भी ठीक होती हैं। वो रूहानियत और रूहाब तभी आएगा जब बाबा ने वो जो हमारे लिए जो कुछ कहा है कि आप क्या हैं, व्हाट एम आई, सिर्फ मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं ये नहीं, बल्कि मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूं, या मेरा सारे कल्प में कितना ऊंचा पार्ट है, वाह बाबा वाह, मेरा कितना अच्छा पार्ट है, और मैं किसकी संतान हूं, ये जो सारा बाबा ने टोटल मैं क्या हूं इसको जो एक्सप्लेन किया है, सिर्फ ये ज्योति बिंदु आत्मा के बताने के अलावा जो बाबा ने हमारा परिचय हमें दिया है, जनरल भी और स्पेशल या पर्टिकुलर भी, उसको भी याद रखना, उसके अनुसार एक रूहानियत नशे से चलना, जो नारायणी नशा है, वो कोई उल्टा नशा नहीं, वो हमारा होना एक समान, वो भी जरूरी है। आप देखेंगे कि बहुत दफा अगर हम बिल्कुल ही अपने को गिरा देते हैं, इस नशे से भी अगर हम हट जाते हैं, तो फिर हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। फिर हम जो दूसरी बातें हमने आपको बताई उसका भी पालन नहीं होता, वो मजबूरी से हम करेंगे, वरना हमारी अवस्था हिल जाएगी, हम ये कहेंगे ये तो क्या मुसीबत है। तो इसलिए वो भी रहना जरूरी है। और साथ साथ हमको ये नशा नहीं कि हम टीचर हैं, लेकिन यथार्थ बात है कि हम हैं टीचर। जब हमें एक टीचर की जगह दी गई तो टीचर की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। अगर कोई आयु में बड़ा है, स्टेटस में बड़ा है, या ज्ञान में पुराना है, लेकिन बात अमर्यादा की कर रहा है, श्रीमत का भंग कर रहा है, तो बताओ टीचर के बड़े होने के उस वक्त, चाहे हमारी आयु छोटी हो, चाहे स्टेटस में हम उसके आगे छोटे हों, लेकिन बाबा ने हमें अख्तियार दिया हुआ है उसको सावधान करने का। उसकी भाषा हमारी एक, जैसे मैंने बताया, आदर पूर्वक, मिठास पूर्वक, मर्यादा पूर्वक होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त हमें अपनी अथॉरिटी को भी यूज करना होता है, क्योंकि हम टीचर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं। टीचर्स का काम या डॉक्टर का काम किसी रोगी को ठीक करना भी होता है। उस वक्त अगर हम अपनी अथॉरिटी छोड़ देंगे, अपना कर्तव्य छोड़ देंगे, तो मर्यादा या नम्रता, उसका नाम नहीं नम्रता कहेंगे, वो नहीं हम कहेंगे कि ये हम बड़ों के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। जब मैंने बड़ों की गिनती में उनकी भी गिनती की, उस वक्त हमें फिर अपना जो हमें मधुबन से डायरेक्शन मिले कि आप इस व्यक्ति को ऐसे इस ढंग से चलाओ, हम ये सोचे हम कैसे इसको कहेंगे, ये तो हमसे बड़ा है ना, ये तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ना। नहीं, वो बाबा ने जो हमें कर्तव्य दिया हुआ है, बड़ों ने से जो हमें डायरेक्शन दिए हैं, उसमें फिर निर्भय होकर, निसंकोच होकर, अपने स्वमान में स्थित होकर, अपना कर्तव्य समझ के, परंतु कल्याण के लिए, भावना फिर भी हमारी शुभ और कामना भी हमारी शुभ रहे, वो सामने रखते हुए, आदर फिर भी देते हुए हम अपना कर्तव्य पूरा करें। तो उस ये जो मैंने आपको बताया कि सब बड़े हैं, लेकिन सब बड़े हैं तो हम भी बड़े हैं, हम इस प्रकार से बड़े हैं। तो जब सब बड़े हैं तो हम भी तो सब में शामिल हैं, हम सबसे बाहर तो नहीं है, तो हमारा भी कोई स्थान है, और वो स्थान भी हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये भी एक बड़ों की लिस्ट में अपना भी नाम शामिल कर लो। नहीं तो क्या होता है, कई दफा गिनती करते हैं, भाई आप कितने आदमी हो, कहते हैं जी 9, अपनी गिनती भूल जाते हैं। वो एक कहावत मशहूर है ना। तो ये सब का मतलब उसमें हमारा भी कोई तो स्थान होगा ना। ये बाबा ने जो हमें विशेष कर्तव्य दिया है, ये उसका स्थान है। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि बड़ा कौन है। अब बड़ों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, छोटों को बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो ये तो आप स्वयं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या व्यवहार करना चाहिए, आप सभी कहेंगे जी छोटों को बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बड़े क्या मांगते हैं छोटे से, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि डिसरिस्पेक्ट ना करें, डिसरिगार्ड ना करें, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक चलें, तो उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहती है।
वो यही सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये जानते भी हैं। लेकिन वो आदर किसको कहा जाता है? वैसे ना हो जाए ना जैसे वो कहते हैं भाई, वो एक बताया ना भाई, पंचों की बात सिर माथे पर लेकिन परनाला यहीं रहेगा। वो कहावत सुनी हुई है ना आपने? भाई किसी गांव में एक मकान था, अभी तो वो जो पाइप लगे हुए हैं रेन वाटर के या पानी के, तो वो दीवार में ही होते हैं या सीधे ही नाली में चले जाते हैं। पुराने गांव में आप कहीं जाएं, मकान जो बने होते हैं वो छत से जो परनाला आता है वो सीधा ही बाहर आके पानी गली में ही गिरता है आते जाते के ऊपर। तो बताते हैं भाई लोग नहा धो के जाते, कोई स्कूल जा रहा है, कोई अपने दफ्तर जा रहा है, कोई दुकान पर किसी काम से जा रहा है, कोई किसी शादी में शामिल होने के लिए अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, अचानक से कुछ सोचता हुआ उसके नीचे से गुजरेगा, उसके ऊपर परनाले का पानी आके गिर जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। तो लोग उसको, सब ने सोचा कि भाई इस आदमी को कैसे समझाया जाए, इसको जाके सब इकट्ठे होकर कहना चाहिए कि ये गलत है, इस परनाले को यहाँ से हटाओ। तो गए वो सारे पंचायत को, पंचों को इकट्ठा किया, उनके सामने शिकायत की। पहले कोई कोर्ट्स में तो ज्यादा नहीं होते थे, और अभी भी गांव में तो पंच ही फैसला करते हैं। तो पंचों को उन्होंने कहा कि भाई इसका कुछ इलाज कराओ, आप इनको, इस आदमी को समझाओ। गए वो सारे पंच होकर उसके पास इकट्ठे कि भाई ये परनाला यहाँ से हटा लो, इसका कुछ उपाय करो, क्योंकि ये सबके कपड़े खराब होते हैं, तकलीफ होती है सबको। तो वो बोला जी पंचों की बात सिर माथे पर, लेकिन परनाला यहीं रहेगा। तो फिर सिर माथे पर क्या हुई? अगर परनाला यहीं का यहीं रहेगा तो फिर पंचों का आदर आपने क्या किया? तो कई दफा क्या होता है, हाँ जी हम तो दादी जी का आदर करते हैं, दादी जी तो इंस्टीट्यूशन की हेड हैं, लेकिन जो बात वो कहेंगी वो वहीं की वहीं रहेगी। जो हम करते हैं, हमारी जो चाल है या जो हमारा तरीका है, जो हमारा व्यवहार या संस्कार है, वो परनाला वहीं का वहीं रहेगा। बाकी जो वो कहती हैं वो सब बात ठीक है, शेर सब ठीक है, तो उसका क्या फायदा हुआ? वो तो जैसे ना मानने वाली बात हुई। तो आदर जिसको हम कहते हैं, उस आदर का हमें स्पष्ट होना चाहिए कि जो बड़ों का रिगार्ड है वो किस बात में प्रैक्टिकल जीवन में समाया होता है। अब वो जो बातें हैं रिगार्ड की, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है, जब कोई बड़े हमसे मिलते हैं, वैसे तो कोई भी मिलते हैं, चाहे हम शरीक भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, लेकिन बड़ों से विशेष रूप से पहला ये कि हम उनका अभिवादन करें। अभिवादन करने का मतलब क्या है? दादी जी सामने हमारे आई, ओम शांति। अच्छा, हम मुख से नहीं बोलते, मौन है, दृष्टि से देखें, थोड़ा ऐसे करें। ये एक बड़ों का रिगार्ड होता है। ये भी आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई मिलने चला आता है, उसको कोई ओम शांति भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो कहते हैं कैसे रूखे सूखे लोग हैं, और इनको कोई रिगार्ड भी नहीं है, देख के चले जाते हैं घूर के, ये कुछ बात भी नहीं करते। तो ये तो इल मैनर्स है, ठीक बात नहीं मानी जाती है, ये शिष्टाचार तो नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कई दफा बड़ों से नाराज हो जाते हैं, मुंह फेर के और रास्ता काट के भी चले जाते हैं। ये पहली चीज रॉन्ग हो गई। पहली चीज ये है, मुस्कुरा कर एक सम्मान पूर्वक दृष्टि से हम बड़ों का अभिवादन करें, ओम शांति करें, या उनको नेत्रों से हम उनका सम्मान करें। ये हमारे जीवन में एक धारणा होनी चाहिए। कईयों में आप देखेंगे ये भी नहीं है, जो बेसिक चीज है। लोग मिलते हैं, नमस्ते, ओम शांति, कईयों के बड़े जो बड़ों के पास कई जाते हैं, चरण वंदना करते हैं, कई हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। ठीक है, उनका अपना तरीका है, लेकिन हमें भी तो बाबा ने बताया कि भाई योगी लोग जो हैं वो नैनों से मुलाकात करते हैं, या ओम शांति हम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, हमारा अपना पद्धति तो है ना। ये पहली चीज ये है कि बड़ों का अभिवादन करना, ऐसा नहीं रास्ता काट के भागने की कोशिश करना। दूसरी बात यह है कि वाणी जो हम बोलें, वो हमारे वाणी के जो शब्द हों वो आदर सूचक शब्द। हम शरीक से हम बोलते हैं, होने तो वो भी आदर सूचक चाहिए, छोटों से भी आदर सूचक चाहिए, लेकिन अगर हमारी कुछ पहले से आदत ऐसे पड़ी हुई है कि शब्द हमारे थोड़े ठीक नहीं, तो बाबा ने हमें कहा हुआ है कि उनको चेंज करो, सारी वाणी चेंज हो। अब आपकी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, ब्राह्मणों की भाषा होनी चाहिए। हमारा शब्द कोश यहाँ का अपना है, वाणी से हम उनके प्रति जो शब्द हों, चाहे वो वार्तालाप में हो, चाहे हम किसी और से उनके लिए बात कर रहे हों, मान लीजिए कोई भी हमसे बड़े हैं, उनका नाम भी हम लेते हैं, कैसे लेना चाहिए, या उनके प्रति हम कुछ विशेषण प्रयोग करते हैं, वो कैसे क्या प्रयोग करने चाहिए जिससे लगे कि ये हमसे बड़े हैं। नहीं तो क्या होगा, ये अपने बारे में ही हम खराब इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर कोई अपने पिता के लिए कोई बोलता है, कोई बच्चे से पूछता है आपके पिताजी का नाम क्या है, वो कहता है जी कोई भी नाम है, मनोहर लाल, मनोहर बहन नहीं कह रहा, मनोहर लाल, मनोहर लाल नाम है, तो वो समझेगा कि इसको, इसकी शिक्षा कम है, या ये अच्छे कुल का नहीं।
या इसको मैनर्स किसी ने नहीं सिखाया। अगर वो कहता है श्री मनोहर लाल, लाला मनोहर लाल, मिस्टर मनोहर लाल, कोई ऐसा शब्द बोलता है तो दूसरा व्यक्ति समझता है कि इसको ठीक ट्रेनिंग मिली है, ये कल्चर्ड व्यक्ति, वेल मैनर्ड है, इसमें मैनर्स हैं बात करने के। आप ये देखें पार्लियामेंट में या असेंबली में जब कोई बात होती है, विरोधी दल वालों की भी अगर सरकारी दल के किसी आदमी से बात होती है, यहाँ तक कि अगर कोई आपस में उनका किसी बात पर टकराव भी हो रहा है, किसी बात में वो एक दूसरे से नहीं मान रहे, उनका ख्याल आपस में नहीं मिल रहा और बड़े फोर्सफुल तरीके से कहते हैं, तो भी वो एक दूसरे को जब संबोधित करते हैं, वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता है, वो उसी भाषा में प्रयोग करते हैं। किसी दूसरे को अनादर सूचक शब्दों में प्रयोग नहीं करते। अगर अनादर सूचक शब्दों में प्रयोग करें, उनको बिठा दिया जाता है या उनकी बात रिकॉर्ड नहीं की जाती या वो मान्य नहीं मानी जाती, क्योंकि नियम है हर एक सभा के। सभा किसको कहते हैं? जहां पर सभ्य व्यक्ति बैठते हैं। तो ये भी एक सभ्यता है, सबसे ऊंची से ऊंची सभ्यता। तो ये सत्व की सभ्यता है, उससे भी जो ब्राह्मणों की सभ्यता है जो बाबा ने हमें सिखाई है वो है। तो जब हम किसी से बात करें टोटली, जैसे मैंने आपको बताया, अब एक छोटी सी मिसाल लीजिए, एक तो नाम की बात है, वैसे ही जो टोटल जो बड़ों से है। अब गेस्ट की मैं बात बता रहा था कि गेस्ट बड़ा है, मैंने बड़ों की जो लिस्ट आपको बताई 10, 11, 12 कि ये सब बड़े कोटि में माने जाते हैं। गेस्ट ही मान लो आपके पास आ जाता है, आप उसको बिठाना चाहते हैं। एक तो कोई ये कहता है बैठो बैठो, बात तो आपने ठीक की, आप उसका सत्कार ही कर रहे हैं, बैठने के लिए उसको आप आसन दे रहे हैं, सिंहासन दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, बैठो शब्द में कोई हर्ज तो नहीं। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है बैठिए। अब बैठो से बैठिए जो है वो अच्छा है। इंग्लिश में अगर आप किसी को कहें सिट डाउन, वो तो मास्टर जी किसी बच्चे को कहेंगे सिट डाउन ऑन द बेंच, तो वो सिट डाउन तो एक ऑर्डर सूचक, एक आज्ञा सूचक शब्द है, सिट डाउन। तो आपके पास कोई अतिथि आया या कोई बड़ा व्यक्ति आया, आप उसको कहते हैं सिट डाउन, तो ये तो सभ्यता का शब्द नहीं है। अगर आप उसको कहते हैं बी सीटेड, अंग्रेजी में ये भी कहते हैं, वो उससे कुछ अच्छा है कि भाई तशरीफ रखिए। और अगर आप उसको कहते हैं प्लीज बी सीटेड, ये उससे भी अच्छा है, या सर बी सीटेड, चलो उससे भी ठीक है। और कोई क्या कहते हैं कि प्लीज हैव ए सीट, बैठिए, बात वो भी वही है कि बैठिए, प्लीज हैव ए सीट, उससे भी अच्छी बात है। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही हम कह दें लेट अस हैव ए सीट, आओ हम बैठते हैं, मान लो हमारे सामान भी कोई है। और अगर आप उसकी बजाय किसी को कह देंगे सिट डाउन और वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो आप कहेंगे मैंने कोई बुरी बात थोड़ी की, आपको बैठने के लिए ही तो कहा है। तो आपने बात ठीक कही है, भाव आपका ठीक है, लेकिन उसके लिए जो शब्द आपने प्रयोग किए हैं वो उचित नहीं, उपयुक्त नहीं। तो मुझे याद है एक जगह पर कहीं जाना हमारा हुआ किसी प्रांत में, तो वहां पर किसी भाई ने कुछ कागज हमें देने थे। तो उसने क्या कहा, वो अपनी शिष्ट भाषा में, बहुत बड़े एक मैनर्स में उसने कहा ये ले लिए जाए। ये भी कोई कह सकता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ले लाओ जी ले लाओ, ये ले लो, ये भी कोई कह सकता है। और ये भी कोई कह सकता है ले लीजिए, और ये भी कोई कह सकता है कि ये आपको दे रहे हैं। कई बातें हैं कहने की, लेकिन उसने ये कहा कि ये ले लिया जाए, जैसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक किसी के सामने एप्लीकेशन दी जाती है, ले लो जैसे आज्ञा कर रहा है। तो लेकिन ये एक मैनर है, तरीका है। तो जितना हमारी भाषा मंजुल हो, जितना हमारी भाषा शिष्ट हो, मर्यादा पूर्वक हो, दिव्यता उसमें हो, तो वो जैसे हम पहले पहले शुरू में यहाँ यज्ञ में आए ब्रिज कोठी में, तो वहां पर एक बोर्ड था और बोर्ड पर वो डायरेक्शन लिखी रहती थी कि किसी के प्रति कुछ जो बात कहनी हो, जैसे अभी लिखा रहता है कहीं पर, तो उस समय भी इस ढंग से था। तो हमने देखा वहां लिखा हुआ है होवनहार देवताओं के प्रति। अब डायरेक्शन भी इतने स्वीट शब्दों में, इतने मर्यादा पूर्वक शब्दों में कि पढ़कर मन खुश होता था कि डायरेक्शन भी दी जा रही हैं, लेकिन होवनहार देवताओं के प्रति, सबको ये देवता समझकर उनको आदर पूर्वक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वो डायरेक्शन नहीं लगती थी, आज्ञा नहीं लगती थी, सम्मान पूर्वक जैसे दी जा रही थी। हर एक का मन करेगा कि हम इसको फॉलो करें। और अगर वैसे ही किसी को आप पत्थर की तरह से कोई शब्द मारें तो कहेगा ठीक है, जाको जो कुछ करना है कर लो, हम तो नहीं करेंगे, सीधी कह देगा। तो हमने खुद ही जैसे भड़का दिया उसको। तो ये एक तरीका है। और विशेष रूप से जो बड़ों की हमने आपको एक सूची बताई, उनके प्रति जो हमारे शब्द हैं वो तो खास तौर से आदर सूचक हैं। फिर
उससे भी ज्यादा जो विशेष बात है वो ये है कि मन में हमारा उनके प्रति आदर हो। वो मन में कैसे आदर हो? जो मन में हमारा आदर होगा वो तो कोई उसकी प्रकट होगा ना, प्रैक्टिकल में आएगा ना। तो प्रैक्टिकल में कैसे आता है वो मैनर्स हमारे? अब आप देखिए, दादी जी क्लास में बैठी होती हैं, दादी जी अपनी अपनी सीट से अपनी उठी नहीं, अभी उन्होंने जाना शुरू नहीं किया और हमने जाना शुरू कर दिया। ये संसार में बहुत बुरा माना जाता है। अगर मान लीजिए कोई विदेश के लोग हों या कोई अच्छे सभा सोसाइटी के पढ़े लिखे अच्छे लोग हों, वो देखें कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन अभी बैठा है। आपको मालूम है, जब तक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ना चला जाए, किसी भी सभा में जब तक स्पीकर ना चला जाए, तो शिष्ट सभा का, अच्छी सभा का नियम ये होता है कि लोग बैठे रहते हैं। अब दादी जी बैठी हुई हैं और हम उनको उठ के चल रहे हैं। किसी किसी की ड्यूटी है, दादी जी ने उनको इजाजत दी हुई है कि आप बेशक उठ के चले जाया करो। अब जैसे मधुबन के कई बहन भाई हैं, उनको कोई जाके सेवा करनी होती है, जो नाश्ते के लिए आने वाले हैं, उनकी ड्यूटीज हैं। किसी को वहाँ लेबर आती है, वो आते हैं जो मकान बनाने वाले, उनको वहाँ जाके उनकी हाजिरी लेनी पड़ती है। किसी को कोई टेलीफोन अटेंड करना पड़ता है, वो अलग बात है, वो तो उन्होंने स्वीकृति दी हुई है स्वयं ही। लेकिन जिस व्यक्ति का कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है जिस वजह से उसको इमरजेंसी है, तो एक आदर जो मन में अगर हमारे हो, तो जो बड़े जब तक नहीं जाते, नहीं उठते, हमारा काम है उनके प्रति ये आदर का एक प्रकट करने का तरीका है कि हम भी मर्यादा पूर्वक बैठे रहते हैं। या कई दफा आपने देखा होगा, बात कर रहे हैं बड़ों से, मान लो दादी जी हैं, मनोहर बहन हैं, कोई और बड़े बहन भाई हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, हम बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, और खड़े हो जाएं या उनको सीट ला दें या उनको बिठाएं, हम खुद खड़े हो जाएं। तो जिसको हम कहते हैं कि मन में आदर हो, वो मन में आदर प्रकट होना चाहिए। जब वो हम समझ रहे हैं कि ये हमसे बड़े हैं, तो फिर हमें उनके साथ क्या सत्कार करना चाहिए। यहां तक हम देखते हैं, मान लीजिए दादी जी या कोई बड़ी बहन या कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई और, मैंने बताया कि प्रतिष्ठा के लिहाज से वो भी बड़े हैं, आपको मैंने गिनती कराई उनकी। अब वो जा रहे हैं, हम फटाफट उनका रास्ता भी नहीं छोड़ते। हमें मालूम है दलाई लामा आया या कोई और हमारे पास कोई सभा में आते हैं, हर कोई कोशिश करेगा देखने की, या अगर आगे कहीं जाना है उनके लिए रास्ता भी छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा जो व्यवहार है कि जो बड़ा है उसको पहले जाने देना चाहिए, उसके लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। बल्कि उनके साथ अगर हमारा कंधा लगता है या उनके बिल्कुल निकट होके हम चल रहे हैं, ये भी एक सम्मान नहीं। तो ये हमें आदर के छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन किसी संस्था का ये इमेज है। इस स्कूल में क्या पढ़ाई होती है, ये सब देखने में आता है कि बड़ों के प्रति इनका क्या सम्मान है। फिर वो बात कर रहे हैं, हम उनकी बात बीच में काट देते हैं। वो हमसे कुछ कह रहे हैं और हमको लगा है कि ये बात तो ठीक नहीं कर रहे, इन्होंने हमारी बात को समझा नहीं, और जल्दी में उनको करेक्शन देने के लिए, नहीं दादी जी ऐसी बात नहीं, या बहन जी ऐसी बात नहीं, हम बीच में ही काट देते हैं। तो बड़ों की बात को बीच में काट देना, ये लौकिक स्कूल कॉलेज में भी मैनर सिखाए जाते हैं, और हमारे यहाँ तो ये विशेष रूप से होने चाहिए। नहीं होते, अगर मान लो जिज्ञासु ही कोई हमसे बात करता है, हमने आपको बताया कि उनको भी हमें प्रतिष्ठा देनी है, हम उनकी बात को बीच में काट दें, कल को वो भी हमारी बात काट देंगे। उनको पूरा करने दीजिए बात को, फिर उनको कहिए कि भाई आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बाबा ने हमें ऐसा समझाया है। उसके बाद उनको बोलो थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा हमारी वाणी पर कंट्रोल हो। तो आदर का मतलब ये होता है कि हम किसी के बिल्कुल जो बोलने का भी उसका एक सिस्टम है, मर्यादा है, उसका पालन करें। फिर आप देखते हैं कई दफा जोन इंचार्ज हैं या शहर में सेंटर्स के ऊपर कोई निमित्त निश्चित किए हुए हैं यज्ञ की तरफ से, या दादी जी हैं, हमसे कोई भूल हो गई, कोई बात हो गई, हमें वो अपने पास बुलाना चाहते हैं, हम कोई ना कोई बहाना बना के कह देंगे कि अभी तो हम नहीं आ सकते। कारण ये है, हम समझते हैं दादी जी को रिपोर्ट पहुंच गई, बात मालूम हो गई, हम जाएंगे तो हमारी खिंचाई होगी जिसको हम कहते हैं, कोई हमारी सुनेंगे बात, कहेंगे, हमें शिक्षा मिलेगी, हमारा इंप्रेशन खराब हो गया और हम कमजोरी महसूस करते हैं कि हमें तो डर लगता है कि हम कैसे जाएं, पता नहीं हमारी ट्रांसफर कर दें, पता नहीं क्या हो। तो ये आदत तो नहीं हुआ, ये तो आपकी मर्जी हो गई। आपको प्रेम से चलाते रहें तो ठीक है, और अगर कोई बात आपको शिक्षा की, सावधानी की देनी हो तो वो आदर उस वक्त समाप्त हो गया। तो ये आदर थोड़ी हुआ, जो आज है कल नहीं है, वो हमारा क्या आदर भाव हुआ। वो अगर हमें शिक्षा देती हैं तो वो कल्याण के लिए निमित्त हैं, हमें शिक्षा देने के लिए निमित्त हैं। बड़े अगर हमें अपनी भूल बताकर उसका रास्ता ठीक करने का नहीं बताएंगे तो कमजोरी हमारी रह जाएगी। ये हम नहीं समझते कि बड़ों के पास सिर्फ शिक्षा नहीं है, प्रेम भी है, गाइडेंस भी है, मदद भी देंगी, शक्ति भी देंगी, हमारा कल्याण उसी में भरा हुआ है, हमारा जाना ही उचित है।
अगर हम कोई ना कोई आनाकानी करते हैं, बहाना बनाते हैं, ये भी अनादर है। तो भले हम कह दें हमारे को तो डर लगता है, ऐसा होगा वैसा होगा, क्यों लगना चाहिए डर? जब हमारा आदर है तो उस आदर, स्नेहपूर्वक आदर, सिर्फ आदर भी कोई डर के आदर, यहाँ कोई डंडा लेके थोड़ी कोई खड़ा हुआ है, स्नेहपूर्वक आदर, क्योंकि हमारा आदर इसीलिए है कि वो ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में आगे हैं हमसे। जब वो हमसे आगे हैं तो क्या हमारा जो आदर है उसके साथ हमें ये नहीं लगता कि वो हमारा जरूर कल्याण करेंगी, प्रेम पूर्वक हमें बताएंगे। उनको ये तरीका नहीं आता, उनका अनुभव अभ्यास ऐसा नहीं है, ये भी हमारा उनके प्रति गलत, एक समझो कि सूक्ष्म रूप से अनादर हो गया। फिर तो अगर हम समझते हैं कि वो हमारी नफ्स को नहीं जानते या हमें चलाएंगे ठीक तरह से नहीं, तो ये आदर थोड़ी हुआ, ये तो एक सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा आदर हुआ, थोड़ा सा अनादर हो गया, मिक्सचर हो गया, दोनों का कुनीन मिक्सचर हो गया, तो गलत हो गया। तो इसलिए हमें ये उस आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम किसी का मन से आदर करते हैं तो जो आज्ञा हमें देते हैं हमारे कल्याण के लिए, तो फिर अगर हम उसको मानते नहीं, जैसे मैंने वो कहा था कि उसने कहा जी पंचों की बात सिर माथे पर, लेकिन परनाला यहीं रहेगा। हमारे अंदर जो सूक्ष्म रहे हुए बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, या किसी चीज का अभाव है, अभी हमारी उन्नति में जो रास्ते में हमारे अपने अंदर की जो रुकावटें हैं, जो बड़ों के ध्यान में हमें शिक्षा देने की बात है, वो अगर हमें प्यार प्रेम से नहीं देंगी, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, समय निकल जाएगा, पुरुषार्थ हमारा रुक जाएगा। तो इस बात से जब हम उनके सामने नहीं जाते या नहीं जाने के अलावा उनकी आज्ञा नहीं मानते, मान लीजिए किसी से हमारी कोई बात हो गई, तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। हम ये कहेंगे, सिर्फ हमें ही कहते हैं, उसको नहीं कहते, हमें ही कहते हैं, फिर भी गलती हमारी निकालते हैं। उसकी गलती उसको कहेंगे, आपका उससे क्या। और अगर मान लो वो गलती नहीं भी मानते और नुकसान उसका होगा, आप अपनी बात करो। आपका जब बड़ों के प्रति आदर है, आप यहाँ ठीक होने के लिए आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं, आप अपने धारणा को ठीक रख के उनकी बात पर चलो। फिर भी अगर हम वही बात करते हैं कि हमें ही हमेशा समझाया जाता है, मान लो किसी सेंटर पर हम रहते हैं और कसूर किसी और का है और हमें वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है, हमने उस सेंटर को जमाने में मेहनत की, जिज्ञासु आए, उनके साथ हमने बहुत मेहनत की, ये बहन बाद में आई और उसकी बात समझकर उसको वहां रख दिया गया और हमें कह दिया कि तुम दूसरे सेंटर पर जाओ, ट्रांसफर कर दो। और हम कहते हैं ये तो अन्याय हुआ, उसके साथ ये तो पक्षपात किया जा रहा है, उसकी बात को सुना जा रहा है, हमारी बात को हटाया जा रहा है। मेहनत हमने की, सेंटर हमने जमाया और हमको ट्रांसफर कर दिया। और लोग तो समझेंगे इसकी भूल होगी, जिज्ञासु तो कहेंगे बहन जी ने ये समझा होगा, दादी जी को ये विचार आया होगा कि कसूर इसका है। ये सारी बातें सोच के हम कहेंगे हम तो नहीं जाते वहां से, उसको हटाओ। और अगर हटाना है तो दोनों को हटाओ, अगर उसको नहीं हटाते तो फिर हम भी नहीं जाते। तो इस एक भूल में अनादर तो समाया हुआ है, एक बड़ों का डिसरिगार्ड, जो बाबा की जगह पर हों या जिन बड़ों को बाबा ने निमित्त बनाया हो संस्था के अनुशासन के लिए, व्यवस्था के लिए, उनका डिसरिगार्ड आप नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली बाबा का डिसरिगार्ड कर रहे। आप इंस्टीट्यूशन के स्थापना को उसकी जड़ पर कुठाराघात कर रहे हैं, कुल्हाड़ा मार रहे हैं, समझो एक प्रकार से। बाबा ने जो पौधा लगाया है उसको सींचने की बजाय खून पसीना एक करके आप उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप अमर्यादा अव्यवस्था पैदा करेंगे तो एक तालाब में एक पत्थर भी डाल दिया जाता है, उसकी लहरें कहां कहां तक, कोने कोने तक पहुंचती है। आपको देखकर और करेगा, उसको देखकर और करेगा, उसको देखकर और करेगा। आप निमित्त बन रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि आप गलत काम कर रहे हैं, बल्कि औरों में भी गलती का प्रचार करने के निमित्त बन रहे हैं। ये कितनी बड़ी भूल है, आप ये सोचिए। हो सकता है वो व्यक्ति कमजोर है, उसको वो बड़े नहीं बदलना चाहते, वो समझते हैं ये सहन नहीं कर सकेगी, हमसे ज्यादा उम्मीद है, हमें वो अच्छा समझकर चेंज कर रहे हैं, जबकि हम सरेंडर्ड हैं, हमारा कोई स्थान नहीं और सारे स्थान हमारे हैं। बाबा के जो सारे स्थान हैं वो सारे हमारे हैं, हमने कोई एक जगह पर रहने का ठेका थोड़ी ले लिया है। जब हमसे सरेंडर हम होते हैं, समर्पण पत्र हमसे पढ़वाया जाता है, उसमें तो हम यही कहते हैं बाबा जहां बिठाए, जहां चलाए, जैसे चलाए। और अब जब हमें कह दिया गया कि आप यहाँ से ट्रांसफर हो जाओ, तो हम कहते हैं हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, यहाँ से कहते हैं अच्छा हम जाके वहां से सामान लेके आते हैं, और वहां जाके कहेंगे जिज्ञासु हमें नहीं आने देते, या फलां बात है, कोई ना कोई ऐसी बात बना देंगे, तबीयत हमारी खराब हो गई है, डॉक्टर से इलाज चल रहा है, 1 महीने के बाद देखेंगे, चलो आगे बात हो जाएगी। या हम समझेंगे माँ बाप ने हमें कहा है कि 1 महीना हमारे पास आके रहो, पीछे आगे क्यों देखें। तो ये तो एक समझिए कि ये कोई बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं है, और इसमें कई बुराइयां समाई हुई हैं, एक नहीं। ये समझो कि शुरुआत है,
जैसे कहते हैं ना काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, ये भी नरक का द्वार है। ये नरक का द्वार कैसे है? आप कहेंगे ये काम क्रोध लोभ में से तो है नहीं, ये फिर चौथा नरक का द्वार कहां से हो गया? क्योंकि आज आपने बड़ों की एक शिक्षा को टाला, एक आज्ञा को टाला, कल दूसरी को, परसों तीसरी को, और एक दिन पत्ता गोल हो जाएगा। रिजल्ट इसका जो है आगे चल के आप देखेंगे, बड़ों की निगाह से गिर जाएंगे, और बड़ों की निगाह से गिर जाएंगे, बाबा के दिल तख्त नशीन नहीं होंगे, हट जाएंगे। और बाबा के दिल तख्त नशीन ना हुए तो बाकी क्या प्राप्त? ब्राह्मण जीवन में हम आए, योगी हम बने, बाबा को अगर हमने संतुष्ट ना किया, क्योंकि बाबा को भी संतुष्ट कैसे करेंगे जो बाबा ने औरों को निमित्त बनाया हुआ है? ये अगर हम उनकी नाराफी करेंगे, अवज्ञा करेंगे, तो नतीजा उसका क्या होगा? तो ये समझ करके ये हमारे कल्याण के निमित्त हैं। ठीक है, अपनी बात कही है, ये हम नहीं कहते कि चुप करके जैसा भी हो उसको कह दीजिए। आप अपनी बात रखिए, स्पष्ट रूप से रखिए। एक दफा ठीक नहीं रखी, दूसरी दफा रखिए, इसमें किसी को इनकार नहीं। अगर किसी ने गलत उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको ऐसा कुछ गलत या ठीक ख्याल है, तो आप अपनी बात उनको स्पष्ट रूप से कहिए। सामने नहीं कह सकते, लिख के दे दीजिए। लेकिन उस सब के बाद जो हर एक बात को आगे पीछे सोचकर उसके परिणाम को, वो अगर हमें कोई शिक्षा देते हैं जिसमें यज्ञ का भला है, संस्था का भला है, सेवा का जिसमें कोई बात है, सबका कल्याण जिसमें समाया हुआ है, हमें कहना चाहिए ठीक बात है। और सच तो सच ही है, आज नहीं कल बात प्रकट होगी। कौन राइट है कौन रॉन्ग है? वो कहते हैं भाई बनावट के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती और सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट से। कहते हैं ना, इस तरह से श्लोक बने हुए हैं, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। तो कागज के फूलों से, कागज के ही बनावट के फूल होते हैं। तो वो जो हम जो कर्म करेंगे वो अच्छा या बुरा सिद्ध हो जाएगा। तो लेट अस वेट एंड सी। थोड़ा सा धीरज अगर हम धरें, धीरज धर मनुआ धीरज धर, सुख के दिन आएंगे, वो है ना रिकॉर्ड हमारा। तो वो हम सामने रख के अगर चलें, राइट विल बी प्रूव्ड राइट, रॉन्ग विल बी प्रूव्ड रॉन्ग, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जय हमेशा होगी। ये सोचकर अगर हम चलें इस विश्वास से, तो बात क्लियर होगी। लेकिन उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। यही वास्तव में मानसिक रूप से आदत देना है, प्रैक्टिकल रूप से। अब जो सारी बात मैंने बताई, आप ये सोचेंगे ये तो हमें ही सिर्फ बताया जा रहा है, बड़े भी और हैं हम सबसे, मानना भी हमें सभी की है। और सिर्फ एक बात थोड़ी सी जगदीश भाई ने कही कि स्वमान में रहो, टीचर हो, कभी आपको भी अपना अधिकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ यही एक बात हमें कुछ सुहाने वाली कही, बाकी तो सब हमारे सिर पर ये भी लगा दिया, वो भी लगा दिया, वो भी लगा दिया। तो आप कुछ दूसरी बातें भी जो शायद आप कहना चाहते हो, आपकी तरफ से कहता हूं। एक तो ये कि लेकिन इसमें कुछ और बातें मेरे ख्याल में आई हैं, वो भी पहले आपसे कह दूं, फिर दूसरी बातों की निस्बत। अगर मान लीजिए कई दफा ऐसा होता है कि आपको बड़ों की बात कोई गलत महसूस होती है, आप किसी सेंटर पर रहते हैं, कोई टीचर आपके साथ रहती है, आपसे बड़ी हैं, आप उनकी असिस्टेंट हैं, उनको सहयोग देती हैं, सेंटर पर नई हैं, ट्रेनिंग लेने वाली टीचर हैं, और बड़ी की कोई बात आपको ठीक नहीं लगती, मिसाल के तौर पर आप ये समझते हैं कि जो बात उन्होंने कही है ये उसमें आपका विचार कुछ दूसरा है। तो फिर अगर आपका विचार नहीं होता, आप कहेंगे हर एक बात हम कैसे मानते चले जाएं। तो उसका भी तरीका ये है कि हम उनको उचित समय पर उचित तरीके से, अभी कई टाइम ऐसा होता है कि कोई सर्विस का समय है, हमें वो कहते हैं कि ये काम कर दो, और हम थके हुए हैं, हमने पहले ही बहुत काम किया है, हमने बताया हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं या जो कुछ भी कारण है, उसके बावजूद भी मान लो हमें कहा गया, कुछ ऐसी बात हुई, हमें लगा ठीक नहीं और तरीका भी ठीक नहीं कहने का, चिढ़ से हमसे कहा, या कोई ऐसी बात हुई, हमें कुछ अगर कहना है उस टाइम हर एक चीज समय के अनुकूल होनी चाहिए, युक्ति युक्त जिसको कहा जाता है। बाबा जो कई दफा कहते हैं युक्ति से काम करो, कई लोग समझते हैं युक्ति माना चालाकी। युक्ति माना चालाकी नहीं, युक्ति माना समय को देखकर, स्थान को देखकर, व्यक्ति को देखकर, योग में रहकर। और युक्ति की बहुत बड़ी एक, समझिए कि एक अलग विषय है जिस पर क्लास हो सकती है। युक्ति का क्या मतलब है? बाबा जो कहते हैं युक्ति से मुक्ति मिलती है, जब इतनी बड़ी बात है युक्ति की कि युक्ति से मुक्ति तक मिल जाती है, तो युक्ति कोई बहुत बड़ी चीज होगी। युक्ति कोई छोटी सी चीज नहीं है जो कई दफा हम उसको चला देते हैं। जैसा योग है वैसे ही युक्ति है। अगर योग से हमें विकर्मों से मुक्ति मिलती है तो युक्ति से भी मुक्ति मिलती है। बाबा का स्वयं का महावाक्य एक ऐसा है। तो वो एक अलग बात रही, लेकिन कहने का भाव फिलहाल ये है कि जब कोई समय, व्यक्ति, स्थान, मौका देखकर बात तत्काल तत्क्षण नहीं कहने की होती,
कभी उस समय उस आज्ञा का पालन कर लेना पड़ता है, फिर उचित समय में, उचित काल में, उचित स्थान पर, उचित मूड में, उचित व्यक्ति के सामने फिर बात की जाती, उचित शब्दों में। ये जो औचित्य है हर एक चीज की, जो एप्रोप्रिएटनेस है, जो ठीक होना, इसी को युक्ति कहते हैं। युक्ति युक्त, मर्यादा युक्त, युक्ति युक्त, वो अगर हम बात रखेंगे हमारी मानी जाएगी। दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि हाँ हमसे ऐसा हो गया, तो ये हमें करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हमसे बड़े हैं, ज्ञान में हमसे पहले आए हुए हैं, स्थान उनका बड़ा है, सेवा के क्षेत्र में बड़े हैं, धारणा में भी वो हमसे बड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में से भी जो उनको पावर्स मिली हुई हैं उस लिहाज से भी वो हमसे बड़े हैं, ज्ञान में हमें उन्होंने लाने के हमें निमित्त बने, हमें उनसे काफ़ी शिक्षा मिली, काफ़ी उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, ये सब चीज़ है। तो उस दृष्टिकोण से हमसे बड़े हुए। लेकिन बड़ों में कोई बात ऐसी है, हम बड़ों की हर एक बात को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। फॉलो हमने करना है मदर एंड फादर को, बाबा और मम्मा को, उसमें से भी बाबा को हमने बाप समान बनना है। तो बड़ों की हर एक बात ही ठीक है 100%, ऐसा मान कर हर एक चीज को ब्लाइंडली फॉलो करना ये गलत है। उसका कारण यह है कि बड़ों को कोई शारीरिक अस्वस्थता भी हो सकती है। मान लीजिए वो लेटे रहते हैं, डॉक्टर ने उनको बताया है कि अब आपकी सेहत ऐसी है, आपको ज्यादा एक्सर्शन मत करो, मिसाल के तौर पर हम ये सोचें कि हम भी लेटना शुरू कर दें, आराम पसंदी की आदत हम में भी आ जाए। बड़े अगर ऐसा करते हैं, उनसे ये हम भी कॉपी करने लगे। उन्होंने अपने समय पर काम किया है, मेहनत की है, आराम गंवाकर सेवा की है, तन मन धन पूरा लगाया है, अब वो टायर घिस चुका है, तो फिर उसको स्थान पर रख दिया गया है। कुछ भी बात है, परिस्थिति है। तो कोई चाय पीते हैं बड़े, उनको कोई कारण से, कोई परिस्थिति से, कोई मजबूरी से चाय पीनी पड़ी, तो चाय की उनको आदत पड़ गई, उसके बिना स्नान नहीं होता, उसके बिना उनको फ्रेशनेस नहीं आती। कोई भी बात हो गई उनसे, चाय अच्छी चीज तो नहीं है। अगर हमको चाय की आदत नहीं है, हम समझेंगे इस यज्ञ में सभी बड़े चाय पीते हैं, लो हम भी पी लें, और बाद में फॉलो किया ना किया, उसको कर लिया। ये अचार खाते हैं और खूब मिर्च मसाले की चीजें खाते हैं, हम 2 रत्ती और भी ज्यादा डालें, क्योंकि अभी तो हमने जीवन में ही प्रवेश किया है, तो खा खा के बड़े हो चुके हैं, हमने थोड़ा 2 रत्ती ज्यादा भी डाल दिया तो क्या है। जो चीजें तामसिक हैं, नहीं ठीक हैं, उनकी मजबूरी, उन्होंने कोई अगर कोई बात ऐसी है नहीं छोड़ी, उनके पुरुषार्थ का कोई मार्जिन अगर रहा हुआ है, हम में अगर वो अच्छाई है, उस बात में हम बड़े, उसको हम क्यों छोड़ें, बजाय इसके कि हम वो बात भी अपने जीवन में लाएं। उनमें जो इतनी अच्छी बातें हैं वो तो पहले धारण करो, वो तो धारण की नहीं, वो बढ़ाई तो लाई नहीं। जो कभी किसी में कोई कारण से, मान लो किसी को गैस की ट्रबल है, वायु की ट्रबल है, उसको डॉक्टर ने कहा हुआ है आप काली मिर्च लाया करो, खाया करो, या आप थोड़ी सी हरी मिर्च ले लो, या कोई कारण है, हम कहें कि वो अगर थोड़ी सी लेते हैं, हम तो जवान हैं अभी, हम 2 मिर्चें ले लें आधी की बजाय भी, या हम खूब मिर्च मसाले उसमें डाल के भले पकौड़ी खाएं, तो उससे जो हम कॉपी करते हैं, ब्लाइंडली जो फॉलो करते हैं, ये एक समझिए कि हम अपने को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं। दूसरे की कोई कठिनाई, परिस्थिति, आदत या कोई कमजोरी, उसको फॉलो करना जो है, इसको कोई बड़ों की आदत में शुमार करना, ये आदर में शुमार करना, ये गलत होगा। अब हमसे कोई बड़ी टीचर है, मान लीजिए आयु में ज्यादा बड़ी भी नहीं है, उन्होंने पहले सरेंडर कर दिया, पहले से सेंटर संभाला, ज्ञान देना शुरू किया, हम भी ज्ञान में आ गए। अब उनको किसी जिज्ञासु के साथ बैठना पड़ता है, बड़ों को जिज्ञासुओं की कई प्रॉब्लम्स को हल करना पड़ता है, लेकिन हमें मर्यादा बनी हुई है, इतने बजे से बाद में किसी जिज्ञासु से प्राइवेटली अलग से मत बैठो, या मान लीजिए पास में बिल्कुल नजदीक बैठ के इस ढंग से बात मत करो, या बात करो तो किस तरीके से आपका हाव भाव होना चाहिए, कैसे बात ना करो जिससे किसी के जीवन में गिरावट आए। आपका जो एक्टिविटी भी हो, देखना, बोलना, जिस प्रकार से कोई किसी को आकर्षण हो, किसी को गिरावट आए, मन में उल्टे संकल्प पैदा हो, ये ना हो। अब हमसे कोई बड़े हैं, ज्ञान में पहले से हैं, पुराने हैं, आयु भी उनकी बड़ी है, उनको किसी को समझाने के लिए बैठे हैं, हम उसको फॉलो करने लग जाएं, तो ये हमारी गिरावट आएगी, हमें मना है उसका। अब हम समझेंगे ये क्यों करते हैं, हमें सिर्फ क्यों मना है, सिर्फ हमारे लिए नियम है ये, उनके लिए नियम नहीं है। अब जो दादी जी का स्थान है, बड़ी बहनों का स्थान है, आपका वो स्थान थोड़ी है। वो उस जीवन के उतार चढ़ाव में से निकल चुके हैं, वो औरों के कल्याण के निमित्त हैं, वैसे शारीरिक आयु से भी बुजुर्ग हैं, और उनको किसी को स्नेह से बैठ के कोई बात नजदीक में बैठ के भी धीरे से बोल के भी समझाना है। आप ये समझें कि हम भी उस तरह से बैठे, हम भी वैसे करें, फॉलो करें आप उनको, ये फॉलो करना रॉन्ग होगा।
तो ये मत कभी सोचिए कि ये सिर्फ हमारे लिए नियम लागू थोड़ी होते हैं, ये खुद भी तो ऐसे करते हैं। तो जो इस किस्म की बात है दूसरों के कंपैरिजन की, हमसे जो बड़े हैं उन बड़ों की कई बातें उनकी कठिनाइयों की वजह से, और कई बातें उनकी स्टेज जब बड़ी है तो वो उनको करने का अधिकार है, उनको बाबा ने इजाजत दी हुई है, वो मर्यादा पूर्वक करते हैं, उनको कोई कारण है उसका, हम वो ना करें। वो मान लीजिए बैठ के किसी वक्त 9:30 बजे रात को 10 बजे किसी जिज्ञासु से बैठ रहे हैं, अब कारण यह है कि वो व्यक्ति कल चला जाना है, उसकी कोई समस्या है, उन्होंने उसको समझाना है, और हम समझेंगे हमने मधुबन में देखा था फलां बहन फलां जिज्ञासु से 10:30 बजे रात को बात कर रही थी, और हमारे पास सेंटर में हमें कहते हैं कि 9 बजे के बाद आप जिज्ञासुओं को जाने दो, सेंटर पर कोई अलग से नहीं बैठना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और हम कहें कि ये क्या है, वहां ऐसे करते हैं, हमें ऐसे कहते हैं। तो आपको जो आपके लिए मर्यादा है, नियम है, वो आप उसका पालन करें, उसमें ही आपका फायदा है। ये बड़ों का आदर इस ढंग में है कि उनकी बात को हम अपने जीवन में लाने की कोशिश ना करें। फिर उसके अलावा जो बड़ों में कोई ऐसी बात है जो हमें वो एडवाइस देते हैं, राय देते हैं, गाइडेंस देते हैं, जो श्रीमत के विरुद्ध है। श्रीमत के विरुद्ध कैसे है, उसमें हम 4-5 बातें खास ध्यान दें। श्रीमत कई दफा हम जिज्ञासुओं को भी कह देते हैं तुम श्रीमत पर चलो, बड़े भी हम कह देते हैं श्रीमत पर चलो। कहीं पर हमें किसी बात के लिए टोकना हो, रोकना हो, स्टॉप करना हो, तो कह देते हैं तुम श्रीमत का उल्लंघन कर। तो हमें लगता तो ऐसी है कि ये श्रीमत नहीं है, कई दफा ऐसे लगता है। तो क्या कारण है कि श्रीमत क्या है, आखिर हमारे माइंड में क्लियर हो। वो श्रीमत का टॉपिक भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन संक्षेप में ये 4-5 बातें हमें सामने रखनी चाहिए। अगर वो ये बातें उससे पालन होता है तो वो श्रीमत के अनुकूल है, और अगर उनसे वो बातें नहीं है तो वो श्रीमत के विरुद्ध है। पहली चीज ये होगी कि वो जो बात है, वो जो राय है, वो जो एडवाइस है, वो जो आज्ञा है, वो हमें पवित्रता की ओर ले जाती है या अपवित्रता की ओर। मान लो घृणा पैदा करती है किसी के प्रति, या कोई अनबन पैदा करती है, कोई संगठन को तोड़ती है, इस किस्म की कोई बात हमें कही गई है, तो वो श्रीमत के अनुकूल नहीं होगी। बाबा तो कहते हैं खीरखंड बन के चलो, बाबा तो कहते हैं निर्विकारी, निरंकारी और निराकारी बनो। तो ये जो बाबा की मत है उसके विरुद्ध अगर कोई बात होगी तो समझो कि वो कहा भले जा रहा हो कि श्रीमत पर चलो, लेकिन वो श्रीमत के विरुद्ध होगी अगर ऐसी होगी। दूसरा, क्या वो हमें देह अभिमानी बनाती है या देही अभिमानी बनाती है? ये बाबा की मूल शिक्षा है। सबसे पहली बाबा की श्रीमत यह है कि अपने आप को आत्मा समझो, सबको आत्मा समझ कर चलो, आत्मा के स्वरूप में टिको। कोई बात अगर ऐसी है जो हमें देह अभिमान की तरफ ले जाती है, देह के आकर्षण में ले जाती है, या देह की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा खिंचवाती है, वो श्रीमत के अनुकूल नहीं होगी। अगर वो बात हमें आत्मा निश्चय में आगे बढ़ाती है, उसका अभ्यास कराती है, तीव्र पुरुषार्थ हमारा कराती है, जरूर हमें माननी चाहिए, वो श्रीमत के अनुकूल होगी। फिर वो बाबा से हमें प्रीत बुद्धि बनाती है या विपरीत बुद्धि बनाती है। अगर उस बात को मानने से हमारे बाबा के प्रति लव बढ़ती है, त्याग बढ़ता है, संगठन मजबूत होता है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि संगठन को मजबूत करो, इस दैवी शक्ति के जो ये किला है इस परिवार का, इसको मजबूत करो, तो वो श्रीमत के अनुकूल है, वरना वो श्रीमत के विपरीत है। तो इन बातों को हम अपने सामने रखें। अगर इस तरह की बात है तो हम उसको माने, अगर इनके विरुद्ध है तो अगर कोई बड़े भी हमें अगर ऐसी बात कहते हैं तो हमें विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये बात जरूर याद रखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि हम उसको ना माने ये तो ठीक है, लेकिन ना माने आदर से। किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा कि ये बात आपकी ठीक नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसको। दूसरे ने कहा कि आई एग्री टू डिसएग्री। ये कहने का तरीका है कि भाई हम हर एक बात को, अगर किसी बात को हम नहीं भी मानते तो हम उनको कहें कि इसमें मेरी मजबूरी है, मेरी जो अंदर से आवाज नहीं आती, मुझे ये प्रेरणा नहीं मिलती, मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, आप बड़े हैं, मैं आपका सत्कार करता हूं, मुझे आपकी हर एक बात माननी चाहिए। एक शिष्टता पूर्वक हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, पहले हमें अपनी बात सामने रखनी चाहिए। हो सकता है कि हमने समझा नहीं ठीक तरह से, अगर हमें ठीक तरह से समझ में आ जाती है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें फिर भी मान लेना चाहिए। फिर भी अगर हम समझते हैं कि इन आज्ञाओं का उल्लंघन है, तो फिर हमें रेस्पेक्ट से, एक बड़ों का रिगार्ड से, आदर सूचक शब्दों में समझना चाहिए कि ये हम नहीं कर सकते। तो ये मैं समझता हूं कि छोटों का बड़ों के साथ, और बड़े कौन है, उनका व्यवहार कैसा हो, ये मेरा विचार है। समय मैंने कुछ अधिक ले लिया है। ओम शांति। में शायद ठीक भी हो, दूसरे सेंटर की बहन उसको कोई सहयोग नहीं देती, ठीक व्यवहार नहीं करती, खींचातानी करती है, उसके प्रति उसका भाव ठीक नहीं।
अब उस बहन का कोई प्रोग्राम है, कोई प्रदर्शनी की, कोई कॉन्फ्रेंस की, कोई आयोजन किया, वो मदद मांगती है, नहीं भी मांगती है, हम भी उसी शहर में रहते हैं, उस केंद्र में हमारा भी केंद्र है, केंद्र तो सब बाबा के हैं, लेकिन निमित्त हम वहां निश्चित हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम भी शामिल हों, सेवा में हाथ जुटाएं, हम भी उसमें जो भी सहयोग हो सकता है हर प्रकार से दें, क्योंकि वास्तव में तो हम सब एक हैं, बाबा की सर्विस तो सब एक है। और हमारी जो मुख्य बहन है वो ये कहती है कि इसको हमने कोई सहयोग नहीं देना, ये हमें क्या सहयोग देती, और या वो कहती है हम तो अपना काम करेंगे, हमारे पास सर्विस की कमी है क्या? वो जाके उसने किया है वो अपना आप करे, हमसे पूछा था क्या? हम कोई बांधे हुए थोड़ी है उसको सहयोग देने के लिए। तो आपको मन में क्या आएगा, आप क्या करोगे? ये प्रश्न है आपके सामने, आप इसका जवाब दें, फिर बड़ी बहनें हमें फाइनल करके बताएंगी। नहीं बने तब तक वो कहते हैं ये मिनिस्टर जो है ये ठीक नहीं, करप्ट है, ये रिश्वत लेता है, ये पहले तो पब्लिक की सेवा करता था, अब जब से मिनिस्टर बना है गलत काम करने लगा है। और जब वो स्वयं मिनिस्टर बनते हैं तब तक वो देखते 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 स्वयं भी वैसे हो जाते। तो फिर हम क्या करें? यही तो संसार में कर्तव्य और अकर्तव्य का, धर्म और अधर्म का, राइट और रॉन्ग का ये संघर्ष है, जिसमें से हमें पास करना पड़ता है कि हम क्या करें। एक तरफ हमें ये बताया जाता है कि आदर बड़ों के प्रति हो, ये सद्गुण है, एक तरफ हमें ये बताया जाता है कि सहयोग की शक्ति धारण करो, सहयोग सद्गुण है। क्या सद्गुणों की भी आपस में लड़ाई है? एक तरफ से हमें आदर देना छोड़ना पड़ता है, और अगर हम उनको आदर देते हैं, ओबीडियंट बनते हैं, फर्माबरदार वफादार बनते हैं, तो फिर हमें सहयोग छूटता है हमसे। तो ये गुण अवगुण तो नहीं कहीं बन रहा। इस संघर्ष में हमें कौन सा गुण धारण करना चाहिए? क्या गुणों में भी कोई मुख्य और कोई गौण गुण है, या कभी गुणों का भी आपस में संघर्ष होता है? जब ऐसी परिस्थिति हमें सामने है जिसको धर्म संकट कहा जाता है, इसमें हम क्या करें? यही तो एक संग्राम है। जब आपके सामने एक तरफ तो एक प्रेशर है, दूसरी तरफ दूसरा प्रेशर है, कौन सी बात को आप चुनेंगे? आदर एक गुण है, फर्माबरदारी एक गुण है, अनुशासन एक गुण है, तो ये बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ये जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, गुण है, ये गुण ही तो धारण कर रही हैं, अवगुण तो धारण नहीं कर रही। लेकिन साथ साथ अगर वो सहयोग भी दे देती तो दो गुण धारण हो जाते, लेकिन अब एक गुण धारण हो रहा है, एक छूट रहा है। अब इसमें क्या किया जाए? कौन सा गुण धारण किया जाए, कौन सा छोड़ा जाए, और क्या इस परिस्थिति का सामना किया जाए? न्यारा और प्यारा बनना चाहिए। न्यारे कैसे हो जाए? सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी ना देखें, आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, न्यारे हो जाए। अच्छा, और किसी जोन से कोई बताएं, महाराष्ट्र में से कोई बयान बताएं। बताएंगे। सबने सुना, क्योंकि माइक सामने नहीं था। इनका कहना यह है कि हमें उन बहन को सम्मान पूर्वक कहना चाहिए कि आपका अगर उनसे पर्सनल कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप नहीं जाना चाहती, तो कम से कम हमें अपनी तरफ से भेज दीजिए, हमें आगे दीजिए, हम जाएं। तो ये इनका भाव है कि हम जाएं, उनकी इजाजत लेके जाएं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके ना जाएं। उसके लिए तरीका ये है कि हम उनको सम्मान देते हुए उनकी परमिशन लें कि ठीक है, आपकी कोई मजबूरी होगी, उसने आपसे ठीक व्यवहार नहीं किया होगा, आप नहीं जाते, हम मानते हैं कोई कारण होगा जरूर, तभी आप नहीं जाते, तो आप इजाजत दें, हम चले जाएं। इनका कहना यह है कि ये हम ट्रायल करें, कोशिश। बड़े जो हैं वो समझते भी हैं कि भेजना ठीक है या नहीं ठीक है, बात अंदर में कुछ और भी हो सकती है, सिर्फ मन मुटाव की भी नहीं हो सकती। तो कई दफा उनका कहना हमारे लिए उचित भी हो, शायद इस वजह से हमें रोक रहे हों, फिर भी अगर हमें कुछ ऐसा आभास है कि हमें जाना चाहिए, हमें सहयोग देने के लिए मना किया जा रहा है, तो एक प्रेम से, स्नेह से, जिसको मैं युक्ति कहता हूँ। हमने दीदी को भी कई दफा देखा, तो बाबा तो बहुत बड़े हैं, उनके प्रति हम क्या बात कभी कह सकते हैं। मुझे याद है एक दफा बाबा जब दिल्ली में आए तो दीदी ने उनसे कहा कि बच्चों ने, यहाँ बहन भाइयों ने एक ड्रामा बनाया है, माया पर विजय, आपने देखा होगा, मैगजीन में भी छपा हुआ है, तो रावण पर या 5 विकारों पर विजय, एक ड्रामा उन दिनों में किया गया था 1-2 प्रोग्रामों में। तो बाबा ये वो करके दिखाएंगे, आप उसको किस टाइम देखेंगे? तो बाबा ने कहा बच्ची, ज्ञान समझाना चाहिए लोगों को, ज्ञान में रस बिठाएं, और ये ड्रामा व्रामा क्या करते हो आप, खेल कूद, तो ये ड्रामा नहीं बाबा को पसंद। तो हमें याद है कि बाबा ने मना कर दिया, लेकिन दीदी ये चाहती थी कि आगे के लिए फाइनल हो जाए, बाबा की हमें गाइडेंस मिल जाए, डायरेक्शंस मिल जाएं। अब मधुबन में तो उन दिनों में ये साधन नहीं थे कोई ड्रामा यहाँ करके दिखाए, तो वहाँ पर तो प्रैक्टिकली बहन भाई हमेशा दीदी को कहते थे कि ड्रामा होना चाहिए,
ताकि जो ज्ञान है उसको हम रोचक तरीके से लोगों के सामने रखें। उसको देखने के लिए बहुत से लोग आएंगे, उसमें सर्विस है, तो उनको बहुत से भाई बहन हमेशा इस चीज़ के लिए आग्रह करते। तो दीदी का ये भाव था कि एक दफ़ा बाबा की जो हमें श्रीमत मिल जाए हमेशा के लिए, बाबा उसको देख के पीछे हमें बताएं क्या विचार है बाबा का। तो हमें याद है कि बाबा का दीदी ने ऐसे हाथ करके, प्यारे बाबा देखें आप एक दफ़ा, बाबा देखो तो सही, बच्चों ने तैयार किया है, उनका थोड़ा उत्साह तो बढ़ाओ, थोड़ा उनमें कला तो देखो। कि कई तरीके से बाबा को उन्होंने बड़े प्रेम से जैसे कहा, तो बाबा ने कहा अच्छी बच्ची रख लो। तो इसी तरीके से जिसके पास हम रहते हैं, अगर उसकी नब्ज को हम पहचानते हैं, किस बात से इन्हें मनाया जा सकता है, तो हम वो एक तरकीब करके, मान लीजिए किसी को कोई बात हम कहते हैं, कई दफ़ा तो हम दृष्टि देते हैं किसी को, कई दफ़ा ऐसे भी होता है बड़ों के सामने जब हम सिर झुका लेते हैं, आंखें नीची कर लेते हैं, तो दूसरा व्यक्ति समझता है कि आज ये इस तरह से बोल रहे हैं, इसका मन कुछ ऐसा है। उस टाइम युक्ति यही होती है कि हम ऐसे करके भी कहते हैं, दूसरा व्यक्ति समझता है कि ये इसके मन की इच्छा है। बात फर्क छोटा सा है, लेकिन किस व्यक्ति को कैसे कन्विंस किया जाए किसी को कोई बात पर लाने के लिए, तो जिसको मैंने कहा कि युक्ति, वो हर एक के साथ युक्ति अलग तरीके से चलती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जब ये हापुड़ का झगड़ा हुआ जिसके विषय में मैं कह रहा था, तो वहाँ एक गुंडा था बाबू राम नाम से, दादी जी जानती हैं सारा, ये वहाँ का शहर का एक नामी ग्रामी व्यक्ति था जो कईयों के मर्डर भी कर चुका था, और शायद देर तो नहीं हो जाएगी, मेरे ख्याल में देर हो जाएगी। तो वो हमें कहने लगा, जब उससे बातचीत हम करने लगे, फैसला होने लगा किसी बात का, तो वो हमें कहने लगा कि ठीक है, अगर आप यहाँ हापुड़ से छोड़ के नहीं जाते तो यहाँ से आप मकान दूसरा ले लीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए। वही व्यक्ति पहले हमें मकान देने नहीं देता था, जो मकान हमें ऑफर करता था सेंटर चेंज करने के लिए, उसको डराता था, तो वो व्यक्ति मालिक मकान जो था वो मकान नहीं देता था। तो हमने उसको कहा कि ठीक है, आप हमें मकान दिला दो, हम चले जाएंगे। तो इसी बात से वो एग्री कर गया। फिर उसकी चालाकी थी, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप उसको मकान मालिक को तो मैं कह देता हूँ आपको दे दे, लेकिन मेरे पास एक ट्रक है, मेरा अपना ही ट्रक है, मैं उसमें आपका सामान ले जाऊंगा। तो उसका तरीका तो भाव तो ये था कि वो ट्रक ले आएगा, हमारा सारा सामान डाल के वो दिल्ली ले जाएगा सीधा, उसकी चालाकी थी। अच्छा, अब अगर वो बहुत गुंडा था, मैंने आपको बताया कई मर्डर्स कर चुका था, पुलिस भी उसके साथ मिली हुई थी। अब अगर उसको हम कहें कि हम तो ट्रक में नहीं जाएंगे, तो वो कहेगा कि ठीक है, जो आपने करना है सो कर लो। वो तो झगड़ालू आदमी था। अब उसको ना भी कैसे करें। हमारे साथ एक और भाई थे, उन्होंने कहा जगदीश भाई इसकी बात को मान जाओ, क्योंकि ये तो खतरनाक आदमी है, और जब हमें दूसरा मकान मिल रहा है, हम ट्रक में जाएं या किसी तरीके से हम चले जाएंगे। हम ये समझते थे इसकी चालाकी है। तो हमने उसको कहा भाई देखो, हम तो बैलगाड़ी में सामान ले जाएंगे। बात यह है कि हमारे धर्म में तो गाय का विशेष स्थान है, और गाय पुत्र बैल जो है, अब हमारे तो धार्मिक परंपरा में गाय को, और जो खेती हमारी सारी उपजने के लिए हमारे भारत में, देखो शिव के सामने भी नंदीगण रखते हैं। हम तो प्राचीन संस्कृति को मानते हैं। ये मशीनें तो अभी आई है, तुम नहीं मानते क्या? तो कहने लगा इनको तो हम भी मानते हैं। तो हमने कहा भी हम तो बैलगाड़ी में ले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम सामान ऐसे नहीं ले जाते, हम पहले गृह प्रवेश करते हैं। जो घर हमें मिलता है, हमारे नियम ये है कि हम वहां जाकर भोग लगाते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, आप भी आना, हम आपको भी इनवाइट करेंगे, शहर के और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको भी इनवाइट करेंगे। पहले हम थोड़ा सा सामान ले जाएंगे टोकन के तौर से, दरी है, अगरबत्तियां हैं, धूप है, चित्र हैं, वो जाके, ऐसा ना हो ना हमारा मकान पर कब्जा भी ना हो और वो हमें सीधा ही दिल्ली ले जाए ट्रक में सारा सामान लाद के, हमें भी साथ में, और वहां जाके छोड़ा है और फिर शहर में घुसने भी ना दे। अगर मकान पर हमारा कब्जा भी हो जाए, थोड़ी चीज भी हमारी पड़ी हो, चलो किसी चालाकी से अगर हमारा सामान चला भी जाए, हम वापस ला सकते हैं। लेकिन एक दफा अगर हम इस तरह से हट गए, तो हमने उसको कहा कि आपके यहाँ सब जगह ऐसे ही है, जब कोई गृह प्रवेश करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, कोई हवन करता है, कोई सत्संग करता है ना, तो हमने कहा हम भी मेडिटेशन में परमात्मा की याद में बैठते हैं, तुम अपने तरीके से बैठना, हम अपने तरीके से बैठेंगे, इसमें क्या विरोध की बात है। तो संक्षेप में कहने का भाव यह है कि जब उसको इस तरह से युक्ति से हमने समझाया तो वो मान गया, हमारे सामने तो खैर मान गया, बाद में जाके लोगों ने उसको भड़काया कि तुम कैसे मान रहे सारी बातें, उसको भड़काया, फिर उसका विचार बदल दिया, लेकिन उसके मन में ये था और आखिर उसने ऐसा करने की कोशिश की। वो बात लंबी हो जाएगी, इतना मैं नहीं बताता, लेकिन ऐसे मैं जीवन में कई दृष्टांत आपको सुना सकता हूँ कि कठोर से कठोर व्यक्ति जिन्होंने संस्था की अपोजिशन की, जो बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, एक युक्ति से अगर उनको कोई बात बताई जाती है तो वो बात मानने को तैयार हो जाती है।
उनको आदर दिया जाए, स्नेह दिया जाए और बात उनकी बुद्धि में कन्विंस भी करके बता दी जाए, तो फिर वो बात मानी जाती है। इसी तरीके से किसके पास हम रहते हैं उसका आदर हम करें, उसकी आज्ञा का पालन हम करें, लेकिन अगर हमारा मन है कि हम सहयोग दें, हम भी शामिल हों सेवा में, तो हम एक युक्ति से, प्रेम से, स्नेह से उसको, जैसे दादी जी ने बताया कि जैसे कृष्ण की बात बताई, अपना वो चरित्र, ये चरित्र करना भी हमें आना चाहिए। बाबा के यही तो चरित्र थे, लोग उसको तिरिया चरित्र कहते हैं। आप लोगों का तो मशहूर है भाई, माताएं बहनें जो हैं वो तिरिया चरित्र कर सकते हैं, लेकिन उनका तो वो दूसरे तरीके से अर्थ में लेते हैं। लेकिन बाबा जिसको कहते हैं चतुर सुजान के बच्चे हैं और चतुर भी बनना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें कला आनी चाहिए, किसी बात को मनवाया कैसे जाए, ये भी एक सीखने की बात है। तो वो हम जाएं, लेकिन परमिशन से जाएं, आदर देकर जाएं, फेथफुल होकर जाएं, ये हमारा बात है। ओम शांति।